हर से जनक देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाए। कर बिनती निज कथा सुनाए, रंगयवनी सब मुनि देखाए। हे ऋषिराज, इस मिथिला स्वयंवर में सबसे उत्तम आसन आपके सामने है। आप इस पे विराजमान हो जाइए और इस स्वयंवर का शोभा बढ़ाइए। ये धनुष जो है कैसे आपने प्राप्त किए? ऋषिराज, मैं सारा कथा आपसे कह सुना रहा हूँ। एक समय की बात है कि मेरे मन में एक आकांक्षा प्रकट हो गया कि मैं नारायण का दर्शन करूं। फिर मैं शिव जी का तपस्या करने लगा। शिव जी मुझे प्रसन्न होकर के ये धनुष दिए और कहे कि राजा जनक, इस धनुष को तुम मिथिला स्वयंवर में ले जाओ। इसी धनुष के जरिए तुम्हें नारायण का दर्शन मिलेगा। ऋषिराज, ये धनुष मुझसे नहीं उठ पाया। फिर इस धनुष को परशुराम जी मिथिला नगरी तक लाए। मैं दिन प्रतिदिन दैनिक नियमानुसार इस धनुष का पूजन क्या करता था। एक दिन ऐसा हो गया कि मुझे विलम्ब हो गया। मैं महारानी सुनैना को आज्ञा दे दिया कि धनुष के नीचे तुम चौके लगा देना और मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। महारानी सुनैना किसी कार्यवश चौका लगाने नहीं गई। बेटी सीता को आज्ञा दे दी कि जाओ बेटी, धनुष के नीचे चौका लगा देना। बेटी सीता बाएं हाथ से धनुष को उठाकर दूसरे जगह पर रख दी और चौका लगा करके वो चली गई। धनुष को रखना वो भूल गई। फिर मैं जब गंगा स्नान से आया तो धनुष को अपने जगह पर नहीं देखा, तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हो गया कि जिस धनुष को मैं नहीं उठा पाया, उस धनुष को इस मिथिला स्वयंवर में किसने उठा लिया? कौन ऐसा वीर आ गया जो इस धनुष को उठा लिया? मैं सबों से पूछा, किसी ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। महारानी सुनैना से भी पूछा, वो भी नहीं बोली। फिर उसके बाद बेटी सीता आई, कहे कि पिताजी, ये अपराध हमसे हो चुकी है। मैं जा रहा हूँ। अगर किसी चीज का जरूरी हो, कोई कार्य हो, तो आप मुझे सूचित करेंगे। हम आपका सेवा करने के लिए हर समय तैयार रहेंगे। ठीक है, जाइए, आप अपना राजकाज देखिए। बहादुर थे। अरे भैया, तो एक रोज हमको सिगरेट नहीं मिला तो हम क्या करने लगे? अरे पीने लगे।
में नौकरी करते थे। फिर क्या हुआ भैया? अरे हमारे ऑफिस की नौकरी छूट गई, छूट गई, छूट गई। अरे तो हमारी ऑफिस की नौकरी छूट गई, अरे छूट गई। तो हम क्या करने लगे? अरे करने लगे गुड नाइट। अरे भैया, हम गाड़ी पाने में बहुत शौकीन थे। घड़ी के बगैर हम एक मिनट नहीं रहते थे। तो भाई हमारी घड़ी एक दिन अरे कुएं पर छूट गई, छूट गई, छूट गई। तो क्या हुआ? अरे खाली पॉकेट में मेरा एक नौकर है, उसका नाम है लाखपति, अब मालिक है करोड़पति, और बाप का नाम था भिकमंगा। अरे लाखपति कहाँ गया? अरे लाखपति कहाँ गया मेरा? चाय पी रहे हैं। अरे इधर आप बेवकूफ कहीं का, हर वक्त चाय पीते रहता है। आपके लिए समोसा लिट्टी लेकर के आते हैं। समोसा लिट्टी? जी। नहीं नहीं, अभी समोसा लिट्टी नहीं खाएंगे। ठीक है, अरे पूरी सब्जी बुनिया खूब खाए हैं, समझा ना? पेट भरा हुआ है। आज हाँ तुम आप देखिए, यही हमारा नौकर है। इसको प्रणाम करने का भी ढंग नहीं है। आया प्रणाम किया और खुद ये गिर गया। अरे ना, तुमको हम नौकर किस लिए रखे हैं ना? सिर्फ इज्जत के लिए। सिर्फ इज्जत के लिए ना? हाँ सुनो, एक तो बात बताओ, तुम्हारा कपड़ा कौन साफ करता है? आप साफ करते हैं। उसके बाद तुम्हारे शरीर में साबुन कौन लगाता है? आप लगाते हैं। भोजन बना करके कौन खिलाता है? आप खिलाते हैं। अच्छा, इसके बाद तुम जाता है सुबह शाम लैट्रिन, तो तुम पानी लेके कौन जाता है? आप जाते हैं। हाँ, तुम्हारा गोबर कौन सा? नहीं नहीं, वो गोबर वाला बात आप भी तो गोबर साफ करते नहीं हैं। नहीं नहीं, तो अपने करता है। अच्छा सुनो, जब हम सभा सोसाइटी में जाए हाँ। तो हमारा इज्जत किया करो, समझा ना? कैसे करोगे? कैसे करे? मालूम नहीं है? नहीं, भूल गए। बतला दे। जी। जब हम कहीं बड़ा बड़ा जगह पर जाए, बड़े लोग से बातचीत करें, समाज सोसाइटी में जाए, किसी समाज में जाए, तो क्या कह करके बोलोगे? क्या? मालिक प्रणाम प्रणाम प्रणाम। खुश रहो बेटा। अरे हमको बेटा कहता है रे? महाराज नहीं समझे? नहीं समझे, समझा? आपको सिखला रहे थे हाँ कि जब आप हमको कहेंगे लखपतिया कहाँ गया है, हाँ तो हम कब आप कहेंगे हाँ। कहाँ गया है, तो हम आप बोलेंगे, हम जो आपको प्रणाम करेंगे ना, हाँ। तो आप कहिए खुश रहो बेटा। ओ, हम कहेंगे। हाँ। हमको तो बतला रहा था। हाँ, ऐसे आशीर्वाद दिया जा। हाँ ठीक है ठीक है। अरे चचोली रे, चचोली 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 रे, चचोली रे, चचोली रे। अरे भैया, हमको बहुत खतरनाक बीमारी भी है। कभी कभी हमको मुर्गी भी आती है। क्या रे? सब काम को नाश कर देंगे महाराज। क्या नाश कर दिए? मुर्गी नहीं बोलिए, मिर्गी बोलिए, मिर्गी। ओ हाँ हाँ, जिसे तुम मिर्गी कहता है ना, उसी को हम मुर्गी कहते हैं। ऐ सुनो लाखपति,
पेपर ऊपर लाया है रे? हाँ जी लाए तो ले आओ, दैनिक जागरण ले आओ, ऊपर ले आओ। निकाल रहे हैं। पेपर जब तक हम नहीं पढ़ते हैं तब तक मेरा मन नहीं लगता है, समझा ना? लाओ जल्दी लाओ, पेपर पढ़े, जल्दी ला रे। नया पेपर है हमारा। अरे लाओ जल्दी, देखे क्या लिखा हुआ है। हाँ, आज का ताजा खबर। अरे पेपर का और पन्ना क्या हुआ रे? आ गया क्या? हाँ? आप तो मेरा दिमाग काट देगा। यहाँ पर पूरी सब्जी बुनिया मिल रहा है, पेपरे पर खा लिए। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है। आज का ताजा खबर ये है, दिल्ली में एक बिल्ली से बिल्ला लड़ गया है। बिल्ला का जो है वो मौत हो गया, उसको जो है अस्पताल में पहुंचाया गया है। और बिल्ली को हालत गंभीर है, उसे शमशान घाट पहुंचाया गया है। आज का ताजा खबर है। अच्छा, मछली का खबर तो बहुत सुंदर दिया है रे। हाँ, चलवा चोर सिपाही की तरफ से 4 सिपाही भेजा गया है। आपके बात किन को भेजा गया? सौरा कलेक्टर, भौरा एसडीओ, लट्टा जिम्मेदार वहां पर तेज तलवार लेकर के खड़ा था। तो किनकी जाति को पकड़ा? गरे गुआर को पकड़ा, चेगा चमार को पकड़ा, कांची कुमार को पकड़ा, लट्टा लहेरी को पकड़ा, मरी मियाँ को पकड़ा, लौआ गैची को पकड़ा, इतना भाई जी को पकड़ा, भुल्ला साई जी को पकड़ा। क्या हुआ? था कढ़ाई तेल, वहां पे जल फरमाया गया, मसाला गया पीस और मुकदमा हो गया ढेस में। ठीक है, सुनो है लाखपति, हमको कहीं चलना भी है, अभी तो बाद में बताएंगे। अरे चलता हूँ मैं कदम 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 कदम। मिस्टेक लाखपति, हमारा जहाँ मिस्टेक हो वहाँ तुम सही करना, समझा ना? अच्छा सुनो, टनकपुर से चिट्ठी जो आई थी उसे निकालो। आपको कितना बार समझा दे, जनकपुर बोलिए और चिट्ठी नहीं, चिट्ठी। हाँ, जहाँ हमारा मिस्टेक हो वहाँ तुम सही करो। और जनकपुर का रहा है। हाँ, निकालो चिट्ठी, क्या लिखा हुआ है? चलो निकालो जल्दी। नहीं है? लाओ। हाँ, अरे इसमें क्या लिखा है पढ़ के थोड़ा सुना, तू तो ज्यादा पढ़ा है ना हमसे। चलो महंगा बात बताएं। हाँ चलो पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा हुआ है? श्री 108 श्री एंड सन लिमिटेड इंडिया। अच्छा, बाबू बवंडर सिंह का बेटा बाबू तूफान सिंह। अच्छा, आपको मैं सूचित करता हूँ हाँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह हाँ करने जा रहा हूँ। हाँ उसमें यदि आप नहीं आएंगे हाँ, तो हमारी पुत्री सीता कुंवारी रह जाएगी। अरे लाखपति, अरे तो इज्जत का सवाल है, हमको तो जल्दी जाना है वहाँ पर, नहीं तो और जो लड़की कुंवारी रह जाएगी। क्या ठीक है ना? ठीक है तो चलो। अरे चलता हूँ मैं कदम 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 कदम। और सब तो रानी मर गई, अरे सब तो रानी मर गई लखपतिया मेरे। अरे
हम लोग जो है स्टेशन पर आ चुके हैं। पूछो स्टेशन मास्टर से, जनकपुर जाने के लिए कोई ट्रेन है? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जनकपुर को जाने वाली पैसेंजर ट्रेन अभी अभी चली गई है, इसलिए जिस यात्री को जनकपुर जाना हो, माल ट्रेन आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चले जाए। क्या हुआ रे? हाँ हाँ बोलो, है ट्रेन को जनकपुर जाने के लिए? कह रहा है क्या? क्या? तो ट्रेन तो चल गया है, अच्छा, मालगाड़ी आ रही है। मालगाड़ी? अरे वेट करके जाना होगा। जिसमें कचरा जाती है? अरे बाप रे बाप, लाखपति, अरे जनकपुर तो जाना हमको जरूरी है, और सारी ट्रेन वो चली गई और कचरा वाली गाड़ी माल ट्रेन आ रही है, जाना जरूरी है। तो क्या करें? सुनो, एक काम करो, हम कसैली का बोरा बन जाते हैं, समझा ना? कसैली का बोरा बन जाते हैं, तुम सिलमोहर मार दो और उसमें हमको डाल दो, इस तरह से हमको पार्सल करो और इस तरह से जनकपुर पहुंचाओ। जल्दी करो, जल्दी लाओ बोरा, जल्दी कसैली का बोरा हम बनेंगे, जल्दी आओ। क्या रखा है बोरी में? कसौली है। कहाँ ले जाओगे? जनकपुर ले जाएंगे। पार्सल घर में ले जाओ, मोहर लगवाओ इस पर। अभी लगाते हैं ना? हाँ, डाल दो, मैं माल ट्रेन में डाल दो। अरे चच्चोरी, 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 चच्चोरी। मैं पहुंच गया जनकपुर। अरे भैया, घर में जा। आज बीमारी भी बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है भाई, मुर्गा भी आता है हमको कभी कभी। लाखपति, घर में स्याबो में क्या लिखा हुआ है रे? महाराज, हाँ, साइन बोर्ड नहीं है, वो क्या है? साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड। साइन बोर्ड। हाँ। पढ़ो तो, क्या लिखा है रे? पढ़ो तो। हम ही पढ़ते हैं, रुको। जनकपुर। हाँ, लाखपति, जनकपुर, यहाँ पर पूरी मिलती है, हम पूरी खाएंगे, बुलाओ। यहाँ लिखा हुआ है जनकपुर। तो हमारा दिमाग चाट जाएंगे क्या महाराज। क्या हुआ, क्या हुआ? पूरी है, पूरी जनकपुरी धाम है, ओ धाम। हाँ हाँ, आगा तो पढ़े नहीं, यही जनकपुर धाम है। अच्छा ठीक है, हम लोग यानी कि चाय वाले सुनो लाखपति, सुबह सुबह का टाइम है, चाय पीने का आपको बहुत इच्छा है। चाय वाले से पूछो, जो चाय है आपके पास, जाओ। अभी जो कमेटी चाय पिया है तो उससे पेट नहीं भरा मैं है। उससे मन नहीं बढ़ा, तो थोड़ा ही मिला था। हम भरपूर चाय पीने वाले, एक गिलास पीते हैं, हाँ तब मेरा मन भरता है। पूछो पूछो। चल हाँ, एक कप पान दीजिए, एक किलो चाय दीजिए। नमनी का खुला है सवेरे सवेरे आ गया, नमरी लेकर के खुला नहीं है। महाराज। क्या हुआ रे? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? महाराज, हाँ हाँ हम उसको जाकर के बोल दिए, हाँ, ये खिली चाय दीजिए, अच्छा एक कप पान दीजिए। हाँ हाँ और बोले कि नमनी का खुला है, हाँ। तो बोला कि सवेरे सवेरे आके नमनी का खुला है। अच्छा एक बात बतलाओ, तुम्हारे पास नंबरी है? अभी देख लेते हैं। देख लो। अरे फटा हुआ चेक किया है, देख लो ठीक से है कि नहीं है। महाराज, हाँ हाँ, हमारे पास तो नहीं है, आपके पास में नहीं है। अरे हमारे पास तो होगा ही। देखते हैं। अरे 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 हमारे पास भी नहीं है। अरे रुको रुको रुको, बेइज्जती बच गई। वो भी कैसा आदमी होगा, सोचता होगा जो कैसा राजा है, कौन देश का आ गया है, जो नंबरी का खुला करके चाय पीता है। क्या? ठीक हुआ, चलो चलो चलो। अरे लखपतिया जनकपुर कितनी दूर है? लखपतिया जनकपुर कितनी दूर है? आगे आगे तुम चलो, रास्ता बताओ, आगे आगे तुम चलो, रास्ता बताओ। पीछे तुम क्यों है? आगे आगे हमको कहता, आपको लगता डर। आगे हमको कहता, आपको लगता डर।
क्या कहा रे लाखपति, क्या कहता है? लीजिए अपना नौकरी टोकरी, मैं चलता हूँ घर। यानी हमको छोड़ के तू घर जा रहा है? अभी तो हम सटिया जाते हैं। अरे तू बच गया। तू क्या कह रहा है? लीजिए अपना नौकरी टोकरी, मैं जाता हूँ घर। घर जा रहा है रे हमको छोड़ और के? नहीं जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? अच्छा है, सुनो, हम ही चलेंगे आगे आगे, तुम नहीं जाओगे, समझा ना? चलेगा आप समझते हैं। सुनो, यहाँ का इंतजाम कारक है तो पूछो और जा करके कह दो कि हम आए हैं। जाओ। व्यवस्थापक भैया, क्या बात है? हम आए हैं। हम तुम आए हो? हम आए हैं। वो कौन है? क्या जाके बोला? बोले कि हम आए हैं। हम क्या बोला? हम आए हैं। यहाँ पर तुम आए हो रे, तुम आए हो। हम आए हैं कि तुम आए? जाके कह दो व्यवस्थापक से कि मैं आया हूँ। मैं व्यवस्थापक जी, जी अरे बार बार बोलते हैं कि मैं आया हूँ। मैं तो आपका स्वागत है जनकपुर में। क्या हुआ रे? क्या हुआ? आपका स्वागत है, मेरा स्वागत है। तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत हमारा बेइज्जती है। तू कहा क्या है? कहा क्या? कहा क्या? बोले कि मैं आया हूँ। मैं तू आया है? बेवकूफ कहीं का है। जाके कह दो श्री श्री 108 श्री बर्मे प्रमाण इंडिया हाउस एंड सैंड लिमिटेड हमारे महाराज पेटमल्लू बहादुर सिंह आए हैं। जाओ कह दो। व्यवस्थापक जी, जी आलू सिंह का बेटा बैगन सिंह आया है। आलू सिंह का बेटा बैगन सिंह आया है, तो चोखा बनाकर खा लो। महाराज, क्या हुआ रे? आपके हम चोखा बनाएंगे। चलिए आपको चूल्हा में ढकल करके। आए इधर। तू बोला क्या जाकर? क्या करके बोले कि आलू सिंह का बेटा बैगन सिंह आया, तो बोला कि चोखा बना करके खा ले। चलिए आपको चोखा बना। अरे देखो कहीं का, तुमको हम बैगन दिखाई देते हैं और चोखा बना के खाएगा तू हमको? सुनिए, आप यहाँ के व्यवस्थापक? जी हम यहाँ का व्यवस्था। सुनिए, हम कामरू कामाख्या से आए हैं। जी हमारा नाम है लठ बहादुर सिंह। जी यहाँ का व्यवस्था क्या है? रहने सहने का? अच्छा, हाँ। तो आप ही है कामरू कामाख्या से आए हुए राजा? जी जी। हम आपका नाम सुने थे। हाँ हाँ यहाँ का व्यवस्था क्या है? हाँ, कहिए। खाने पीने का क्या इंतजाम है? रहने का कहाँ है? और ठिकाना कैसे रहेंगे हम लोग? देखिए, यहाँ पर जो बैठने का व्यवस्था है, हाँ, 4 वर्णों के लिए 4 तरह की कुर्सियां हैं। जैसे ब्राह्मणों के लिए सोने की कुर्सियां, अच्छा, और क्षत्रिय के लिए चांदी की, अच्छा, और वैश्य के लिए शंख मरमर की, अच्छा, शूद्र के लिए काष्ठी कुर्सियां हैं। अच्छा। यानी 4 वर्ण है, तो 4 वर्ण के लिए 4 प्रकार की कुर्सी बनाई गई है। जी जी। अच्छा ठीक है। अगर कहीं से 5वां आ गया तो? 5वां? हाँ अरे राजा साहब, हाँ, कहिए। इस सृष्टि में 5वां जाति है ही नहीं। अच्छा। तो फिर 5वां आएगा कहाँ से? मान गए नहीं है, हाँ? लेकिन कहीं से आ गया तो? जब है ही नहीं तो आएंगे कैसे? तेरी का वही बात आप कर रहे हैं। मान गए नहीं है लेकिन कहीं से आ गया तो? मान लीजिए कहीं से आ गया तब क्या होगा? मान लीजिए। यानी लगता है कि आप 5वें कौम में से हैं। हाँ हाँ, बताइए बताइए। हम पदर भोक्ता है, पदर भोक्ता छत्री। अच्छा, हाँ, आप 5वें कौम में से हैं। जी जी। तो चारों वर्ण के लिए तो बैठने के लिए व्यवस्था बता दिए। अच्छा। भोजन सबके लिए बराबर है। अच्छा। अगर आप 5वां में से जी। है तो धरती को झाड़ दीजिए और बैठ जाइए। यानी 5वां कौम के लिए बैठने के लिए पृथ्वी है। धरती और छाया के लिए आकाश। जी। और खाने के लिए? खाने के लिए सबों के लिए व्यवस्था बराबर है। लाखपति, चिंता करने की बात नहीं है। खाने के लिए सबों को एक ही व्यवस्था है, समझा ना? चलो किसी कोना में बैठ करके भरपेट खा के वहीं पड़े रहेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। व्यवस्था की बहुत बढ़िया, खाने पीने का व्यवस्था तो सब एक ही है। हाँ, सब एक। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत बात है। ठीक है, हाँ, बैठ जाइए बैठ जाइए। बैठ जाए। हाँ हाँ।
मैं पधारे हूँ यहाँ तहसीद भगवान बम बम महादेव। सावधान! मिथिलांचल में उपस्थित राजाओं के समान इस जनक भूमि में बाणासुर का आगमन हो चुका है और इस सभा को शांति बनाने का जिम्मा बाणासुर के हाथ में है। इसलिए आप जो भी राजा आए हैं आप सादर आमंत्रित हैं। लेकिन अगर किसी ने सभा को भंग अथवा शांति फैलाने की कोशिश की बाणासुर के गदा से बच नहीं पाओगे। इसलिए अपनी मर्यादा में रहो, सभा में शांति बनाए रहो। शिव शंभो। हे हाथ ही अवसर रावण सहाय। हे सड़क हो दिक्पाल। सावधान सावधान हो धरो धीर यही चंप है। सूर्य चंद्र इंद्र वरुण कुबेर सतावन रंग भूमि आ पहुंचा सम्राट रावण। सुभट विकट रण पापुरा वीर परी पर्वन राक्षसेंद्र शोभक्त मिलन किला गहलन। सभा में बैठे हुए वीरों, अब इस सभा में रावण आ चुका है और सभी मेरी वीरता देखने को तैयार रहो। बम विश्वनाथ हर हर महादेव। याद अंजाम कार कौन है रे? जी 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 याद अंजाम कार कौन है? जी 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 इधर आ। जी जब से इस सभा में बाणासुर का आगमन हुआ है जी सभाओं की निगाहें हमारी ओर है। सभाओं के श्रवण हमारी जुबान पे टिके हुए हैं। लेकिन ये कौन है जो ऊंची ऊंची आवाज में ये बोल रहा है? ये कहाँ का रहने वाला है? इस राजा का नाम क्या है? इससे पूछ किया जो इस प्रकार इस सभा में बाणासुर के रहते हुए आकर क्या बोल रहा है? हम पूछ करके आएंगे। ठीक है, जाते हैं। महाशय जी क्या रे? जी कहाँ से? कहाँ आया है? वो उधर से वो हमको भेजे हैं। उधर से आपको भेजे हैं। क्या करने भेजे हैं? वो भूल गए। अच्छा पूछ के आते हैं। पूछ के आते हैं। महाशय जी आप क्या क्या उसका नाम? कौन है? कहाँ का रहने वाला है? बड़ा बड़ा मोछ देखे उसका तो हम नाम है भूल गए। अच्छा जा रहे हैं पूछते हैं। महाशय क्या बात है? बोल। आपका नाम क्या है? आपकी राजधानी कहाँ है? और आपका किराना दुकान का जो है? जिह्वा को लगाम दे, नहीं तो जीभ काट कर हाथ में दे दूंगा। सर से उल्टा बोला गया। सामने आओ। जी नाम पूछना है मेरा? जी तुम जानना चाहते हो? नहीं, हम नहीं जानना चाहते हैं। कोई हमको भेजा है उधर से। तो किसी और ने भेजा है। जी और तुम मेरे पास मेरा परिचय जानने का साहस करके चले भी आओ। जाओ और उन्हें से पूछो कि वो कौन है, उनका नाम क्या है, किसका बेटा है, ठीक है। उसका कहाँ और यहाँ आने का काम क्या है, नाम पूछ कर आ। ठीक है। महाशय जी
इसका नाम? यहाँ आने का क्या है काम? महाशय जी आपका ना पूछ कराओ। महाशय जी आपका नाम, अरे वाह, महाशय आपका नाम, उनसे पूछो। महाशय, हे महाराज आप पूछ लीजिए, आपसे आप पूछ लीजिए आपसे, और मैं पूछने चला अपने बाप से। ऐसे राजा भी इस सभा में आए हैं जो किसी का राजा का परिचय भी नहीं पूछ सकते। कोई बात नहीं, मैं स्वयं इनका परिचय जान लूंगा। महाशय, तुम्हारे ललाट पर त्रिपुंड देख रहा हूं। इससे विदित होता है कि तुम शिव भक्त हो। यदि तुम शिव भक्त हो तो आओ, हम तुम्हें गले लगाना चाहते हैं। शंभो! शिव भक्त, अब अपना परिचय दो। पहले तू अपना परिचय दे, तेरा नाम क्या है? ठीक है, अगर मेरा ही नाम जानना चाहते हो तो अपने छाती को स्थिर कर और मेरा नाम सुन ले। श्रवणपूर्वम नगर है, परिशुद्ध बाणाम, 12 जन का पात्र हो, सिंधु समान। मेरा ही नाम बाणासुर है, परिशुद्ध बाणासुर। तू बाणासुर है? बाणासुर? अरे सुना था कि बाणासुर बड़ा बलशाली होता है। मैं अनुमान किया था कि वो बड़ा विशाल होगा, लेकिन जब परिचय हुआ तो जाना कि बाणासुर की औकात मेरे सामने किसी चूहे से ज्यादा नहीं। बाणासुर, तुम बोलते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कान के समीप कोई मक्खी बन बना रही माँ से अपना भी परिचय दो। आखिर तुम हो कौन? मेरा परिचय जानना चाहते हो तो धरती और आकाश से पूछो, भगवान शंकर के सहित कैलाश से पूछो। लोकपाल दिक्पाल तुम्हें मेरा परिचय बताएंगे, क्योंकि भ्राता में कुंभकर्ण, सकल संहारणिक मूर्ति, पुत्रों में मेघनाद, जीते चैन बंधु सुरेंद्र, खरगों में चंद्रहास, रणमुखी चपला, तो मम नाम त्रिभुवन विख्यात रावण राजा। मैं ही लंका का धीश्वर महाप्रतापी रावण हूँ। एको अहम द्वितीयो न अस्ति, न भूतो न भविष्यति। रावण तुम हो? रावण, रावण तुम हो? रावण, सुना था भगवान शिव एवं माता पार्वती के संयुक्त कैलाश पहाड़ को अपनी हथेली में उठाने वाला रावण कोई महान शक्तिशाली होगा, महान देवदारी होगा, लेकिन मुझे क्या मालूम मेरे सामने इस सभा में मच्छर की तरह भिन्न 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 बगल भिन्न भिन्नाते रहेगा। रावण का उपहास करके तीनों लोकों में आज तक कोई भी चैन से नहीं बैठ सका है। तुम मेरा उपहास कर रहे हो? अरे तुमने मेरी वीरता अपने आंखों से नहीं देखी, इसलिए ऐसा प्रयास कर रहे हो। इस सभा में जब मेरी वीरता देखोगे तो तेरी आवाज तेरे हलक के नीचे ही दब रह जाएगी, क्योंकि प्रण तेरो सुन चुको पूर्ण भयो जे जान आसमान
धन जस की बात या सो किम करो बखा जो तोरी हो तो है अजस महान मम स्वामी कहीं रूठ न जाए शंभु भगवान मम भूतबल जग में विदित सुयस भूरी सरसा अरे गेंद दियो कैलाश को तो कहां धनुष की बात गाना सुन इस सभा में वीर वही कहलाएगा जो शिव धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा और मेरे लिए इस धनुष की कोई बिसात नहीं है ऐसे तो पलक छपकते ही उठाऊंगा और खंड खंड कर डालूंगा क्योंकि मैंने कैलाश पहाड़ को जब उठा लिया तो इस धनुष को उठाना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। तो फिर अपना करतूत ही करो दस्सिराव धनुष उठाओ अरे कछुवन कीजिए जग जस लीजिए अरे शंभू को दंड दे राजपुत्री की डूब दो तीन के चाहू लंक ही ले छोड़ दे रावण ठोस में बात कर 10 घंटे हाथ छोड़ दे सट बार बार न बोलिए राज समाज में बलशाल चित न डोलिए सुरराज को गुरु जानिए गिरिराज के धनु हाथ रे सुखसाई चढ़ाई के घर जाहु रे जस साथ रे को खरब खरब करचो जीते जीते हैं सो सर्व पर भाग ले अंकना किन्नी है चले इस पार चंदन सी चंद्रिका में किन्नी चंद पंक में काल हो तो मान खंड खंड बन किन्नी है काल काल ही की खंड खंडना अरे केशव ऐसो दंड को तो 20 खंड खंड दो मेरे भुजदंडन की बड़ी है बड़ा मैंने काल के मान को भी खंड खंड किया है तो फिर इस धनुष का खंडन करना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। रावण जैसे तुम्हारा बदन 10 मस्तक है वैसे लंबी चौड़ी भाषण भी कर रहे हो विविध बदन जाके विविध वचन ताके अरे भाट की तरफ मुहावरे करना छोड़ दे बाणासुर जिनके पास अनेकों हाथ होते हैं उसे बलवान समझना चाहिए शक्तिशाली समझना चाहिए इसलिए ऐसा कहो बहुभुज युद्ध जोई सबल कहिए सोई अति आसार भुज भारही बलि होहु के बाण बाहुल के जगत में सुन 10 खंड निधान मैं जब पूजन जात पिता पद पावन पापनासी तभी हम रावण सातल के विलासी अपने भुज दंड खंड क्यों छत्र प्रमंडल छत्र प्रवासी ये सब के बार जनत है हम शेष के सीसन दिन मुसासी ये मत सोने सिर्फ कैलाश पार को अपने हथेली में उठाया है ये बाणासुर इस पृथ्वी को कई बार एक बार 2 बार नहीं कई बार अपनी हथेली में उठाने वाला ये बाणासुर है अपनी औकात समझ औकात में रहे मेरे सामने ये व्यर्थ का भाषण मत झाड़ क्योंकि मैं तेरी प्रभुताई को जानता हूँ तेरे बल और पुरुषार्थ को जानता हूँ मेरे सामने अपने बल की बड़ाई मत कर बाणासुर क्योंकि तू यदि बलशाली होता तो फिर तुम्हारे पिता राजा बलि को ऐसा कष्ट उठाना नहीं पड़ता यदि तुम धरती को भी अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठा सकते हो तो अपने पिता राजा बलि को पाताल लोक से धरती पर क्यों नहीं लाते अरे जिसका बेटा बलशाली होता है उसके बाप को घर में मुंह छिपाकर बैठना नहीं वो 12 से मस्तक ऊंचा करके छाती तान कर संसार में घूमते हैं और तेरा बाप राजा बलि पाताल लोक में सड़ रहा है यदि तू इतना ही बड़ा बलशाली है तो धरती के अनेक राजाओं को जीत कर अपने पिता को धरती का छत्रपति क्यों नहीं बनाता धरती पर उसे प्रतिष्ठा क्यों नहीं दिलाता इसलिए फल का अनुमान हो जाता है कि तुम जो प्रबल होते अरे बहुभुजन संजुते पिता ही भुवलावते
जगत यश पावते। ये अजान रावण सुना था। लोग कहते हैं कि रावण पंडित रावण है। ये पंडित रावण, लेकिन मैं कह रहा हूं जनकपुर में उपस्थित तमाम राजाओं के समाज ये बाणासुर रावण को आज मूर्ख कह रहा है। महान मूर्ख हो रावण, ये अजान जाने नहीं रीत नीत की बात। अरे क्या करूं करता बड़ा मूर्ख से काम। दान में दिया हुआ ये पृथ्वी सारे पृथ्वी मेरे पिता बलि ने भगवान विष्णु को दान में दे दिया है। ये जान जाने नहीं रीति रीत की भाव का करूं करता रे अब बड़ा मूर्ख से काम। पितवारी कहियो दियो दक्षिणा तिलोक सो जान रावण इन पितृ ब्रह्म को रचिन्न। मैं इस बात का विश्वास कैसे कर लूं? मैं इस बात का विश्वास कैसे कर लूं कि कोई ऐसा महादान था जिन्होंने सारी पृथ्वी किसी को दान में दे दिया? जब तक तुम इसका प्रमाण नहीं देते मैं विश्वास नहीं करने वाला। अरे वो ऐसा दानी भयो दियो काह को दान, ये बात बिनु प्रमाण मैं कैसे दूंगा? कौन है जरा शान खोल के सुन ले। जैसे जाजा को दियो है कौन जाजक थे, जैसे जाजा को दियो है पितु मेरो दान, सो तुम जानत नहीं सक सो हम करत बखान। कैसे सुर को नरकासुर को अरे पल में मूर्छो जही मार गिरायो। चतुर्दिश के अधिक रक्षक पंडित वेद सदैव उचारो, श्री कमलापति कुमकुम वेद अदैव उचारो। तो पर मांगर पे बड़ी पे करता रहो रे, कर जाय पसारो। वो नारायण विष्णु मेरे पिता बलि के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगे तो मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया। तो तुम्हारे पिता राजा बलि भगवान विष्णु को ब्राह्मण अवतार में सारी पृथ्वी दान दे दिए। क्या ये सत्य कह रहे हो? सत्य ही है। चलो मान लिया तुम्हारी बात कि तुम्हारे पिता ऐसे महान दानी थे जिन्होंने सारी पृथ्वी किसी को दान में दे दिया। लेकिन बाणासुर शास्त्र कहता है स्वतः तंबा प्रत्यह तंबा ब्रह्म वृत्ति हरि तजे खष्टानी वश सहस्त्राणी रिष्ठान जायते कृमि। जो अपने दिए हुए दान या अपने पूर्वजों के दिए हुए दान की वस्तु का उपभोग करता है उसे 7,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बनकर रहना पड़ता है। जब तुम्हारा बाप ये धरती दान कर चुका है तो तू रहता कहाँ है? धरती पर रहकर तू विष्ठा का कीड़ा बनने आया है। तू रहता कहाँ है? मैं कहाँ रहता हूँ ये तुम्हारे समझ की बात नहीं है रावण, क्योंकि तुम टापू लंका एक टापू है समंदर के बीच। उसी प्रकार जैसे कुएं के अंदर एक मेढक रहता है उसी प्रकार एक लंका में तुम हो रावण। दुनिया की तुझे क्या खबर? बाणासुर कहाँ आता है? मैंने अपनी शक्ति से पवन देव की भक्ति से और अग्निदेव की शक्ति से ना तो पृथ्वी ना तो आकाश बीच में ही एक किला बनाया है जिसका नाम है श्रोणितपुर, जो तुझे जानकारी नहीं है रावण। होश में बातें करो। जानता नहीं मुझे कि मैंने कैलाश पहाड़ को उठाया? जानता हूं तुझे बलि और बाली ने मार के भगाया है। बात तुम्हें कही आ भाई। वाई करो ये तो जो न भावे। अरे रार करे हो हम जो ही पढ़ेंगे। अगर रार करे तो रार करेंगे। मानव मकरंद मुंद बाल कंकर चंकी पटनाल से विशाल बाहु कहा कहो के शुद्धा शोभा पल पल की सर्व मंगला समेत सर्व पर्वत उठाए नदी के नेह कमल की जानत है
दिक्पाल, अरे जानत ना ही बात बांध तू मेरे बाहुबल की। मेरे भुजाओं की विडंबना को तीनों लोग चादर कौन जानता है। जैसे रावण के द्वार पर सारे देवता चाकरी करते हैं, नवग्रह जिनके आज्ञा से चलायमान होते हैं, उस रावण के सामने तू खड़ा है जिसके द्वार पर देवताओं का राजा इंद्र माली का काम करता है, वरुण देव जिसके द्वार पर झाड़ू लगाता है। अरे वरुण देव मेरे घर पानी भरता है, लक्ष्मी मेरे घर खाना पकाती, सरस्वती मुझे पंखा डुलाती है, इंद्राणी और रुद्राणी से मैंने अपने द्वार पर संगीत का काम कराया है। उस रावण के सामने ऐसा कह रहे, याद रहे बड़ा साथ, कहीं मेरा क्रोध भड़क उठा तो फिर सभा में तेरी खैर नहीं। रावण तो शक्तिशाली नहीं बल्कि आतंकवादी है। आतंकवादी और रावण, इसलिए तुमसे लोग भयभीत होते। लेकिन मैं कहाँ आया था, कहाँ आया और किससे मिला? आया था इस मिथिलांचल में सूरमाओं से मिलने के लिए। अरे ये सब और त्योहार भाई कछ जान जाए महाकर्तारी। अरे सूरंते मिलवे को आया, मिला 10 कंठ सदा को बिचारी। बात में तर्क बढ़े जब भूल के भाग सुना बसारी। अरे चाप चढ़ाए सो कीरत करो, तब राज करे वह राजकुमारी। हमें तुम न बूझिए विक्रमबाद्य खंड, अरे अब आप ही कही दे ही हो मदन कदम को दंड। चलो भैया ही सही कौन बड़ी बलवंत, जो चढ़ाए हर साय कर तोड़े धनुष प्रचंड। मुझे तो कहते हो इस धनुष के लिए। अरे तू भी तो तब से अपने बल का बड़ा गुमान किए जा रहा है। मेरे सामने तू भी जरा धनुष को उठाकर टिका, मैं तो इसे पलक झपकते ही उठाकर खंड खंड कर दूंगा। जरा तू भी तो मेरे सामने अपना सामर्थ्य दिखा। अरे ये धनु अति पुराण मोलिनो जान, ये बात बांध कर ले हो कान, तो पलक माही तेरी हो चढ़ाए, तनिक तू हो तो देखो उठाए चढ़ा। तुम इस धनुष को तोड़ दोगे हाँ। पलक झपकते ही में। रावण सचमुच में तुम मूर्ख है। इस धनुष को तोड़ने की बात कर रहा है और सीता से शादी करने की बात कर रहा है। तुम्हारे जैसा मूर्ख तीनों चुनाव भवन में तो मैं देखता हूं कोई नहीं है, और तुम अपने आप को पंडित रावण बनते हो। ये धनुष किसका है? भगवान शिव का है। शिव कौन है? हम दानव दोनों के ही गुरु हैं। तो गुरु पिता तुल्य होता है, भगवान शिव पिता है। सीता कौन है? आदि शक्ति जगदम्बा है। जब वो जगत की माता है तो तुम्हारी भी है हमारी भी है। तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो अपने पिता का धनुष तोड़कर अपने मां के साथ शादी करेगा? सोच तुम्हारे मन में आ सकती है, बाणासुर के मन में नहीं। मेरे गुरु की धनुषिया सीता मेरी माय, दौ भात असमंजसा हम जात सवै शिरनाय। रावण, मैं मिथिलांचल में धनुष तोड़ने नहीं आया था, सभा को शांति। मालूम था कि इस सभा में आतंकवादी बड़े बड़े संत बड़े बड़े वीर पहुंचेंगे, तो तुम जैसे निर्लक्ष्य बड़े बड़े आतंकवादी भी पहुंचेंगे। इसलिए बाणासुर का इस सभा में आगमन था। हम सभा को शांत किया और बाणासुर चल रहा है, लेकिन जाने से पहले एक बार सावधान। मिथिलांचल में उपस्थित राजाओं के समाज आप सबों का आदर है। शांति बना कर रखे। अगर अशांति
ने बनाया तो समझ लेना उसका मस्तक धर्म में नहीं होगा। शिव हर हर महादेव। अपमानित करके चला गया रावण का अपमान। आज तक रावण का अपमान ऐसा किसी ने नहीं किया, लेकिन बाणासुर मुझे अपमानित करके चला गया। लेकिन कहा तो बिल्कुल ठीक, ये धनुष भगवान शिव का है और शिव हमारे आराध्य देव हैं। आराध्य देव की संपदा को क्षतिग्रस्त करना एक भक्त का, एक शिष्य का कर्तव्य नहीं होता। यदि मैं चाहूं तो इस धनुष का खंडन कर सकता हूं, परंतु बाणासुर की बातें सुनकर मन में अब आशंका होने लगी है कि सीता आदि शक्ति है, तो फिर यह धनुष तोड़ना मेरे लिए अनुचित होगा। धनुष को मैं नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि धनुष तोड़ने के बाद इस पर प्रतिज्ञा जो है उनके अनुकूल सीता से विवाह करना पड़ेगा। और यदि सीता आदि शक्ति जगदम्बा है तो उनसे विवाह की बात मैं अपने मन में ला भी कैसे सकता हूं। इसलिए धनुष को नहीं तोड़ूंगा। यदि भगवान शंकर का धनुष नहीं होता तो फिर इसे खंड खंड कर डालता, परंतु यही असमंजस है कि ये भगवान शिव का धनुष है और सीता आदि शक्ति है। आज मैं आदि शक्ति को अपने साथ लंका नहीं ले जा सका, क्योंकि यहां समस्या है। यदि मैं जगत जननी सीता को लंका नहीं ले जाता हूं तो लंका वासियों का उद्धार नहीं होगा। जगत जननी का लंका जाना लंका वासियों के लिए कल्याणकारी है। इस समय नहीं तो फिर कभी सही। आज मैं सीता को अपने साथ नहीं ले जा सका तो क्या हुआ, एक न एक दिन उसे लंका अवश्य ले जाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। अरे ना हो तो शिव धनुष तो दे तो अब ही चढ़ा। यह असमंजस लाया उड़ा महू जात सिर। भगवान शिव के धनुष को प्रणाम कर मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ, फिर कभी देखा जाएगा। जाने सुमयव सरुषियतम पठाई जनक बोलाए। चतुर सखी सुंदर सकल सागर चली धनुषा पूजन जी संग में सखिया देखना। धनुषा पूजन जात किशोरी संग में सखिया देखना। सखिया देखना, सखिया धनुष को उठाकर झुकाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे। उन्हीं के साथ सीता का विवाह रचाया जाएगा। ये जयमाल लिए खड़ी है सीता। जो भी धनुष खंडन करेंगे उन्हीं के गले में सीता के हाथों का शुभ वरमाला पड़ जाएगा। इसलिए सभी अपने अपने बल को आजमाएं, उठे और धनुष पर अपना बल आजमाएं। अरे सावधान योद्धा करो, सुनो कान लगाए। सावधान योद्धा करो, सुनो कान लगाए। तन हम राजा का कहे अपनी भुजा उठाए। यह महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आज प्रतिज्ञा का, अवसर है आज प्रतिज्ञा का। परिणाम प्राणनीय परिणय है। अवसर है
प्रतीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रार्थना इसी प्रतीक्षा में, पृथ्वी वीरों से। राजा की सौगंध शपथ धनुआ द्वारा पूर्ण होगी, अरे जो वीर धनुष को तोड़ेंगे, जो वीर धनुष को तोड़ेंगे, सीता उसको अर्पण होगी। जो वीर शिव धनुष विशाल, शिव धनुष विशाल, और उधर है जानकी खड़ी लिए जयमाल। देखे वह कौन दिलावर है जिससे दामादी की जावे, सहजोर कौन सहजादा है जिसको शहजादी की जावे, सहजोर कौन। छपरियों में कितनी कुव्वत है यह आज बानगी देखना है, अरे कौमी जरूरत कौमी ताकत कौमी मर्दानगी देखना है, कौमी जरूरत। शेरों के आगे विजय पाए, अरे शेरों के आगे विजय पाए, ये दाव कहाँ सियारों में है, मिल मिल कर जान लड़ा दो सब, बस जान की जानदारों की है। शांत दिल है जरा होश करो, अरे सबों की जुरावरी को कमाने पूरा दी है, रावण और बाणासुर छूने की ताव नहीं, बस आंख किलकिला दी है। शब्द मिथिलेश जो की बात साची कहो, सिर्फ इमरोज के टेक रखवा दी है, शादी शाहजादी आजादी कमा तरतरा दी, बंदी देता मुनादी है, धनुष उठाने का आदेश मिल गया, उठिए और धनुष उठाइए। वाह राजा साहब, आप बहुत सुंदर आदमी हैं। अच्छा बहुत सुंदर बात अभी आप कहे हैं। क्या? हम यहाँ पर इतना दिन से हैं, कोई कहता है राजा उधर उठो, उधर बैठो, उधर जाओ, उधर जाकर खाना खाओ, उधर भोजन करो, लेकिन आप बहुत अच्छे आदमी, आपकी बात हमें बेहद पसंद आई। बहुत सुंदर बात आप कहे हैं। ऐसा मैंने क्या कह दिया? बहुत सुंदर बात आप कहे हैं, आपके बात का तो जवाब ही नहीं है। इतना सुंदर आप बात कहे हैं, अभी तक इस सवा संबर में कोई नहीं बोला था, लेकिन आप कहाँ थे? हाँ? ऐसा मैंने क्या कह दिया? क्या कह दिए? मैंने क्या कहा जो आपको मेरी बात अच्छी लगी? अभी अभी आप नहीं कहे हैं क्या? उठिए उठिए राजा सब उठिए, जितने राजा उठिए और चलिए चल करके भोजन कीजिए। रे 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 बोला रे, हाँ यही बोले हैं मैं। तो ये नहीं बोले तो क्या बोले? उठिए राजा सब, चलिए भोजन करने के लिए। वाह रे भैया, पेट आगे में तो पहले भोजन सूझता है। सुनिए, मैंने ऐसा नहीं कहा, तो क्या कहे? मैंने कहा उठिए और हाँ। धनुष उठाइए। धनुष उठाने के लिए? हाँ, धनुष उठाने के लिए कहा। सुनिए, राजा तो बहुत आए हुए हैं, पहले राजा सबको आज्ञा दीजिए तोड़ने के लिए, जब किसी से नहीं टूटेगा ना तब तो हम हइये। ना ना ठीक है, हमने ना, मैंने सोचा फान के आगे आए हैं तो पहले आप ये धनुष उठाएंगे। इन लोग से नहीं टूटेगा तब तो हम हइये। ठीक है, बैठ जाइए, हाँ, ठीक। आप बाद में उठाइए। आइए राजकुमार जी, क्या आप धनुष उठाएंगे? हाँ, हम धनुष को उठाएंगे। उठाइए। ये धनुष है।
क्या हुआ राजा साहब? बहुत अरे जोश बाप में रे थे। बाप। क्या हुआ? इस धनुष में बहुत वजन है, बहुत वजन है। हमसे नहीं टूटेगा धनुष। धनुष नहीं टूटा? जाइए चाउमीन खाइए बाजार में जाकर के। राजा साहब, तब से आप बड़े फांद रहे थे। जी हम बहादुर हैं, वीर हैं। नहीं, सही बात है, आप लगते भी वीर हैं। हाँ। चलिए धनुष उठाइए। धनुष हाँ। अच्छा एक बात बतलाइए, क्या? धनुष है कहाँ? अब लीजिए धनुष अभी तक आपने नहीं देखा। नहीं अभी तक हम धनुष देखबे नहीं किए, कहाँ पर धनुष है? ओ। इतने राजा यहाँ पर आए हुए नहीं हैं। नहीं, सही बात है, लगता है आप अभी अभी आए, हाँ अभी तुरंत आए हैं। जी नहीं अभी आए तो बहुत दिन से हैं यहाँ, करीब हमको 15 दिन हो गया। यहाँ पूरी पूरी सब्जी भुजिया हाँ खाते हैं। 15 दिन से है? 15 दिन से भोजन करते हैं। अब बताइए, 15 दिनों से यहाँ हैं, जी। धनुष नहीं देखे हैं? नहीं धनुष नहीं देखे, कहाँ पर धनुष है? नहीं देखे। ना क्यों नहीं देखे हैं? तो इसलिए नहीं देखे, समय की अभाव थी, फुर्सत नहीं थी। 15 दिन से हैं, अब फुर्सत नहीं मिली? नहीं क्या कर रहे थे? राजा से जो खाते थे वो जूठा पत्तल हम फेंकते थे। अच्छा, झूठा पत्थर उठा के फेंकते हैं। जी। चलिए, ये भी बड़ा अच्छा काम है, आपको सही में फुर्सत नहीं मिली होगी। अभी नहीं। आइए मेरे पास, मैं दिखाता हूँ धनुष। अच्छा धनुष दिखाइए हमको। जी आइए, इधर आइए भैया, इधर आइए, यही धनुष है। देख लीजिए। तेरी के ओ महाशय जी, हाँ जी। अरे आपका सारा खर्च जो है बेकार हो गया। क्यों भाई? अरे इसी धनुष के लिए इतना राजा को यहाँ पर बुलाए हैं। ये धनुष का, ये धनुष क्या है हमारे लिए? इस धनुष को तो हमें पेट से रगड़ देंगे, ये धूल धूसिल हो जाएगा। पेट से तोड़ देंगे। सबका अरे ऐसे ऐसे धनुष को रोज हम तत्मन करते हैं। ये क्या धनुष है हमारे सामने? ना ना, आप लगते भी वैसे भी रहे। चलिए कोई बात नहीं है, जो खर्च होना था वो खर्च तो हो गया। जी अब भी यदि आप धनुष उठा लेंगे हाँ, हाँ। तो समझेंगे कि हमारा खर्च सार्थक हो गया। हाँ हाँ चलिए धनुष उठाइए। ठीक है। पहले आप अपने नौकर लाखपति को बुलाते हैं, उसे तोड़वाते हैं, उससे अगर नहीं टूटा तब तो हम ये है। अरे लाखपतिया, अरे कहाँ गया रे? अरे धनुष तोड़ो, तुम विवाह करेंगे हम। क्या हुआ? धनुष तोड़ेंगे हम, विवाह आप कीजिएगा। तब कौन करेगा? नहीं ये नहीं होगा। धनुष तोड़िए आप, विवाह मैं करूंगा। अरे मालिक है हम तुम्हारा, तू हमारा नौकर है, तो मालिक का बात तू मानेगा कि नहीं मानेगा रे? मालिक है तो इससे क्या, धनुष तोड़ना है। धनुष तोड़ेंगे हम, समझा ना? सुनो, धनुष तुम तोड़ेगा, विवाह हम करेंगे। देखिए महाराज, एक काम कीजिए। क्या? बोल बोल बोल। धनुष तोड़िए आप। अच्छा नहीं धनुष तोड़ते हैं हम, हाँ अब विवाह कर लीजिएगा आप। हाँ। सुहाग रात मैं मना लूंगा। अरे कैसा ही नौकर, बहुत तेज है, बहुत तेज है, आगे आगे चलते रहता है। अच्छा ठीक है, पहले धनुष को तोड़ो, उसके बाद ना विवाह करेगा। चलो पहले धनुष तोड़ोगे। हाँ, लाखपति हमारा वीर है। हाँ, बढ़िया से कसरत कर लो, बढ़िया से। हाँ ठीक है, ठीक है। वीर है ना, मेरा नौकर में है लाखपति। हाँ लगा लगा लगा, जोर से लगा, जोर से लगा। हाँ लगा, लगा, पूरा ताकत लगा। हाँ लगा 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 लगा। क्या हुआ रे? उधर वो उलट गया, क्या हुआ? हाँ मेरा तो हवे शॉर्ट हो गया। हवा शॉर्ट हो गया। हैं? इधर आ, इधर आ, इधर आ, देख तो कहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, धनुष को तोड़ देंगे। हवा शॉर्ट हो गया, खाने के समय में 20-20 पूरी खाते हो, बुनिया खाते हो। धनुष नहीं टूटा। सुनिए महाशय, हाँ जी। धनुष को तोड़ने से पहले हम अपने इष्ट देव को पहले मना लेते हैं। नहीं नहीं, मना लीजिए, जो करना है पहले कर लीजिए। अच्छा सुनिए, उससे पहले जो है
10 आदमी को बुलाइए यहाँ पर। 10 आदमी यहाँ आके क्या करेंगे? 10 आदमी यहाँ पर इसलिए आएंगे, हमारे कमर को कसेंगे, क्योंकि घोड़े का पलान और जब तक पहलवान का कमर नहीं कसा जाता है तब तक शरीर में ताकत नहीं आता है। अरे बाप, 10 आदमी से कमर कसवाएंगे? जी जी। अच्छा चलिए, पहले हम 2 आदमी देख लेते हैं, यदि कमर आपकी नहीं कसी गई हाँ। हैं, तो फिर हम 10 आदमी को बुला लेंगे। 2 आदमी से कस लेंगे कमर? नहीं, देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, देख लीजिए देख लीजिए, नहीं होगा तो 10 आदमी को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक से कसिए। हाँ अरे भैया, आज बीमारी का रफ्तार कुछ ज्यादा चल रहा है, क्योंकि हमें मुर्गी भी आती है कभी कभी। हाँ राजा साहब जी। अच्छा, मुर्गी नहीं मिर्गी बोलिए, मिर्गी। अच्छा उसको मिर्गी कहते हैं। हाँ, जूता सुनाने पर मिर्गी ठीक ओ, होती इसी को मुर्गी कहते हैं। अच्छा ठीक है, अपने इष्ट देव को मना लेते हैं पहले। है। मनाइए मनाइए। आओ मेरे इष्ट देव, तुम हमको करो प्रणाम। जो मैं धनवा को तोड़ी हो तो तेरा पकड़ू का, अरे चूड़ा दही चीनी इस भात को खिलाऊंगा। धनुष नहीं टूटेगा तो तेरे बाप से तोड़वाऊंगा। आपके इष्ट देव कौन है जो अपने इष्ट देव का आप इतना सम्मान कर रहे हैं? हमारे इष्ट देव को आप नहीं जानते हैं? कौन है? तो बतला दे। अरे चूहा छछूंदर बंदर के सब इष्ट हमारे हैं। चूहा छछूंदर बंदर के सब इष्ट हमारे हैं। वही करता वही प्राण सवाले हैं। वही करता वही प्राण सवाले हैं। चूहा छछूंदर बंदर के सब इष्ट हमारे हैं। चूहा छछूंदर बिल्ली बंदर, समझ गया। हाँ, ये सब हमारे इष्ट देव है। आपके इष्ट देव ऐसे हैं तो आप भी कितने बड़े वीर हैं ये। आप भीड़ है, भीड़ है। चलिए धनुष उठाइए। धनुष तोड़े? अच्छा ठीक है। हाँ ताली मारिए जोर से, ताली मारिए जोर से, ताली मारिए जोर से। हाँ लगा 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 ताली अरे भैया, टोपी उड़ गया। हे राजा पहनाओ, टोपी पहनाओ, टोपी पहनाओ। राजा का टोपी ये उड़ गया। कैसे राजा है भाई? अरे भैया, ये कौन सा कसरत? धनुष तो अभी तोड़े भी नहीं, ताज हमारा पहले ही खुल गया। बारह जल्दी वाह, राजा साहब कमाल। राजा साहब हंसिए मत। नहीं नहीं, हंस नहीं। हम वीर हैं, धनुष को तोड़ेंगे तो हम ही तोड़ेंगे और सीता के साथ विवाह हम करेंगे। हमारे सिवा कोई कर नहीं सकता है, समझे ना? पहले धनुष तोड़िए। हाँ धनुष तोड़ेंगे। हाँ लगा, ताली मारिए जोर से। सुनिए राजा साहब, हाँ कहते हैं हाँ। धनुष को कै टुकड़ा करना है? अब देखिए क्या टुकड़ा करना है। हाँ 2 टुकड़ा कर दीजिए। 2 टुकड़ा कर दे। 2 टुकड़ा। हाँ लगा 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 लगा। ताली मारिए जोर से। अब क्या हुआ? सुनिए महाशय, हाँ। अच्छा एक बात बतलाइए, धनुष कहीं 3 टुकड़ा हो गया तो? अरे महाराज, अरे हाँ, हाँ। 3 नहीं 30 टुकड़ा भी हो जाए ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। कर दे। ताली मारिए, ताली मारिए, ताली मारिए। आ, लगा, 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 लगा। अब क्या हुआ? सुनिए महाशय, हैं? ये धनुष को तोड़ के हम कहाँ रखेंगे? गुस्सा मत कीजिए, पूछ लेते हैं।
तोड़ के उसको रखना कहाँ? अरे भैया आपसे धनुष टूटेगा भी, धनुष छूटेगा कैसे? नहीं रखना टूटेगा कहाँ? जहाँ से आप उठाएंगे ना, हाँ। तोड़ करके वहीं रख दीजिए। यानी यही रख देना है। हाँ, लग रहा है कपड़े तोड़ने जैसे। हाँ जी, जल्दी से राजकुमारी को बुलाइए। धनुष को तोड़ दिए हैं। धनुष, हाँ, धनुष का टुकड़ा हमारे हाथ में है। 2 टुकड़ा कर दिए। जल्दी राजकुमारी अरे को भैया बुलाइए। बेमती, जयमाला जयमाला लेकर के भेजो। राजा साहब धनुष तोड़ दिए, जल्दी जयमाला लेके आओ। तोड़ के टुकड़ा रखे हुए हाथ के अंदर। पहनाओ इनके गले में। हाँ, क्या आप समझते थे? सुनिए राजा साहब जी, है हंसते हैं, रुकिए। आप लोग हंसते कहाँ हैं? पहले बात सुनिएगा तब ना। हाँ? हंस रहे, रुकिए ना। अच्छा ये सुनिए महाशय जी, हाँ जी, आपके मिथिला का यही नियम है, क्या? जो धनुष को तोड़ता है उसको जूते चप्पल का माला पहनाया जाता है। तो हम जो धनुष तोड़ेगा उसे फूल का माला दिया जाएगा, अच्छा, और जो मनुष्य को तोड़ेगा उसे चप्पल का माला दिया जाएगा। यानी या मनुष्य को तोड़ेगा, यानी क्या हुआ? मनुष्य को तोड़े हम क्या? नीचे देखिए न क्या तोड़े। ये तो लाखपति का पाव है। अरे इधर आ। सारा जोश ठंडा कर दिया। ये कहाँ से बीच में आ गया? अरे तू बीच में कहाँ से आ गया था? पीछे में था। महाशय जी इस बार मिस्टेक हो गया, समझा ना? ये लाखपति आ गया बीच में, इस बार हम तोड़ देंगे। तोड़िए ना, तोड़िए। साहब क्या हो गया? आहिस्ते बोलिए, क्या हुआ? इज्जत का सवाल है। आहिस्ते बोलिए श्रीमान जी। अरे भैया दोनों हाथ पीछे लगाए हुए हैं, क्या हुआ? अरे आहिस्ते बोलिए, धीरे से बोलिए, नहीं तो कुछ सुन जाएगा। अच्छा अच्छा, क्या आहिस्ते हुआ? बोलिए, क्या सुनिए। हुआ? अरे बाप रे बाप, लटका हुआ है रे बाप। क्या लटका हुआ है? अरे राजा साहब जी सुनिए, यहाँ पर जो है कि 25 बाल्टी पानी मंगाइए और कम से कम 10 पैकेट सरफ और साबुन 10 ठो मंगाइए। अभी साबुन और पानी क्या होगा? अरे भाई इज्जत का सवाल है, धीरे से बोलिए, कोई समझ जाएगा। धीरे से बोलिए। अच्छा धीरे बोल रहा हूँ। साबुन पानी क्या होगा? अरे बाप रे बाप, कैसे बताए? लटका हुआ है रे बाप। क्या लटका हुआ है? गए धनुष तोड़ने के लिए ना, हैं? धनुष में पूरा जोर लगा दिए। अच्छा अच्छा, पूरा जोर जितना ताकत था पूरा जोर लगा दिए। लगा। अच्छा समझे ना? हैं? वो जो है क्या है? नीचे का ऊपर का जोर नहीं लगा, हाँ। और नीचे का जोर लग गया। अरे बाप रे बाप, क्या ऊपर का जोर नीचे का जोर, क्या करे? हुआ क्या? आस्ते बोलिए, इज्जत का सवाल है। 125 सेंटी है, धीरे बोलिए ना। अच्छा क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, लटका हुआ है बाप, कैसे बता दे? अरे क्या लगता है? पैखाना हो गया। हटिए। हमारी प्रतिज्ञा को सुन करके देख देख के राज राजेंद्र गण आए। देवता त्रय किन्नर गंधर्व सभी मानव का रूप धारण करके इस मिथिला स्वयंवर में पधारे, लेकिन कोई भी
धनुष को तोड़ नहीं सका। अरे भैया, तोड़ना चढ़ाना तो दूर रहा, कोई धनुष को तिल मात्र भी धरती से ऊपर उठा नहीं सका। अब मैं समझ गया इस पृथ्वी पे वीर नहीं है। कोई भी क्षत्राणी माता वीर पुत्र को पैदा नहीं की। यदि वीर पुत्र को पैदा की होती तो आज हमारी प्रतिज्ञा पूरी होती। यदि मैं अपने प्राण को छोड़ता हूं तो लज्जा है। अब क्या करें? दिग्गज कीरत करणहार राजन समाज में न को वीर साचा। जाओ जाओ भूख सब भले ही चले, मुदित मजे में पौट कीजिए माचा है। ताते अस लागे भैया कुमर को परैया ना विरंच विश्व राजा है। ऐ देश देश के राजागण, ऐ देश देश के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है। अरे मुझको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। अगर ये विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होते। हम ऐसा प्रण करते नहीं तो ये तो गति नहीं होती। अब छोड़े जो अपना प्रण तो धर्म जाए और लज्जा है। पुत्री को कुमारी रहना है, क्या करे हमारा बस। मैं समझ गया इस पृथ्वी पर कोई भी वीर नहीं है, कोई भी क्षत्राणी माता वीर पुत्र को पैदा नहीं किया है। जितने राजाओं के समाज हो अपने मुख में काला पोत करके सफर से निकल जाओ। समझ गया कि कोई भी वीर नहीं हो, कोई भी वीर नहीं हो। रघुवंश माह जहाँ को हो, यही समाज के सफाई न कोई। मिथिलेश राज, शब्द वापस लो, नहीं तो मिथिलांचल में मैं प्रलय का देश कर दूंगा। जिस समाज में रघुवंशी का एक भी वीर बालक बैठा हो, उस समाज में ऐसे अनुचित पानी पाने का एहसास होगा बेटा। जैसे अनुचित पानी महाराजा जनक जब कोई श्रोमणी श्री रामचंद्र को होते हुए घंटा लिया है। निनाद मैं अपने अभिमान से नहीं बल्कि अपने स्वभाव से कहता हूँ, यदि आज आदेश पाऊं कि धनुष क्या है, सारा ब्रह्मांड को एक गेंद की भांति उठाकर ऐसे बैठूं कि कच्चे घेरे में टूट जाए, या सुमेरगिरी पर्वत को मूली की भांति मोड़कर तोड़ फाड़ डालूं, या बरसात की धूलि को मैं चुटकी में मिस और मार डालूं। फिर आपके महिमा और प्रताप के आगे ये बेचारा पुराना दुष्टा चीज है। ऐसा जानकर आप मुझे आदेश दीजिए और मैं जो कौतुक करता हूँ उसे बराबर कीजिए। स्नेह राम रघुवंश बने रघुनंदन रघुवीर, इन अपमानों ने किया आज इतनी रातें। मेरा विचार तो ऐसा है पर अनहोनी कभी नहीं होगी। जिस दिन बलवान नहीं होगा उस दिन ये ब्रह्मांड नहीं होगी। मेरा विचार तो ऐसा है पर तुम्हें ने मुझे गवारा है। तेज प्रताप गुरु सिर चरण की वसील प्रताप तुम्हारा है। रघुवंशी राम को होते हुए ऐसा भी कोई कहा नहीं जैसा आप सोच भाषण मिथिलेश राज ने आज कही। तो छत्र कंड की भी तब प्रताप बरनाथ जोड़ो कोनो परोपस्वाद पुण्य खरदन हाथ नाथ पर नया है रोपो उड़न सब ब्रह्मांड पल में कोपो। राजा जनक होश में बात को इतना तेजी होना मुनासिब नहीं। जितने भी राजा यहाँ पर एकत्रित है इन सबको कायर बनाना मुनासिब नहीं। बहा देता होना दिया खून का लाता दिन में किसी का डर नहीं। और बड़े भाई के सामने उपद्रव मचना मुनासिब नहीं। सच्चे योद्धा सच्चे छतरी अपमान नहीं सशक्त है। जिनको सुनने की दम नहीं वह चुपके से रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों को होते हुए अनिश्चित होने का डर है। ये सब हृदय से चुभता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। अभिमान क्या कर कहता हूँ आदेश आपका पाओ में ये धनुष का सारा ब्रह्मांड को उठाओ, भीतर को चल कर दूं, ले आओ चांद सितारों को सुनने की तरह खींच डालूं इस पृथ्वी और भाइयों को। फिर ये सारा धनवा न किस गिनती में है, इससे तो सैकड़ों कोस तक ले दो इतना बहुत भूमि में है। ब्रह्मांड उठाओ 7 योजन तक ले धाओ, लखन नाम धाओ में चौगान घाट शीश के समान अभी चीर डालो। आपको आज्ञा चाहिए ना। लखन
शांत शांत, कुछ नहीं है, शांत। और उससे पहले हमारी ये जोगिंदर राम जी पदराही टोल से, जोगिंदर राम जी पदराही टोल से जिन्होंने 101 रुपये का दान दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भूकंप भाई भूकंप। कहीं भूकंप नहीं है, क्या हुआ? क्या हुआ? सुनिए, ये भूकंप क्यों हुआ? हाँ ये भूकंप क्या हुआ? इस समय हम जो है अपने पैखाना में कुर्सी लगा के, क्या पैखाना में कुर्सी लगा के बैठे थे। अरे पैखाना नहीं, तहखाना। हाँ हाँ, अच्छा उसे तहखाना कहते हैं। हाँ। हट, इधर हट। तो हम अपने तहखाना में कुर्सी लगा करके बैठे हुए थे और सादे पर हम काला कर रहे थे। लाखपति को कहा, लाखपति जाओ मेरे लिए गरम गरम चाय ले आओ मलाई मार के। लाखपति जो है मेरे लिए चाय लाया। इतना ही देर में भैया क्या हुआ, पृथ्वी से आवाज ऐसे हुआ, अब ऐसा आवाज हुआ और हम जो बैठे थे तहखाना में हम गिर गए और हमारे सर के ऊपर जो है कुर्सी जो है वो बैठ गया और चाय की प्याली कुर्सी के ऊपर। ऐसा भूकंप क्यों हुआ भाई? ये बार बार ये मिथिला में ऐसा भूकंप क्यों होता है? हेलो, उससे पहले आप हमारी ये अपना पसंद रेडीमेड ड्रेसेज, अपना पसंद रेडीमेड ड्रेसेज जिसका प्रोपराइटर राइडर रंबो, 101 रुपये का दान, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बताइए। ऐसा क्यों हुआ? हाँ क्यों हुआ? देखिए आप लोग धनुष तोड़ने आए थे ना, धनुष का बात हम पूछ रहे हैं। कैसा आदमी है? हम ये पूछ रहे हैं भूकंप हुआ क्यों, पृथ्वी क्यों डोली? बोल रहा हूँ तो सुनो। भचर भचर मधुर। हाँ कहिए कहिए कहिए। जब आप लोग धनुष तोड़ने आए थे, आप सबों से धनुष नहीं टूटा। फिर वही धनुष वाला बात बोलते हैं। बीच में बोलता है। धनुष का बात हम पूछ नहीं रहे हैं। अरे वही कहानी कह रहे हैं, ये पृथ्वी क्यों डोली? वही कह रहे हैं। हाँ। अच्छा ठीक है कहिए। जब आप सबों से धनुष नहीं टूटा तो हमारे महाराज जनक बिगड़ गए और उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पे कोई भी वीर नहीं है। अगर पृथ्वी पे वीर होता तो हमारी प्रतिज्ञा पालन होती, शिव का धनुष खंडन होता। क्या कहे राजा जनक जी, इस पृथ्वी पर वीर नहीं है? ऐसा क्यों बोले? इस पृथ्वी पर वीर कैसे नहीं है? एक से एक वीर पड़े हुए हैं। अरे कोई लाठी चलाने वाला वीर है, कोई भाला चलाने वाला वीर है, कोई तोप चलाने वाला वीर है, कोई बम चलाने वाला वीर है, कोई भैंसी चलाने वाला वीर है, कोई खाने वाला वीर है, कोई खिलाने वाला वीर है। वीर कैसे नहीं है? समझ लो, यहाँ खाने खिलाने ये सब वीर का काम नहीं था, यहाँ धनुष तोड़ने वाला वीर का काम था। अच्छा फिर बताइए क्या हुआ? जब वो बोले इस पृथ्वी में कोई भी वीर नहीं है, इस बात को सुन करके आप सभी के कायर राजा सब तो चुप रह गए। अच्छा अयोध्या से 2 राजकुमार आए हुए हैं। अयोध्या से 2 राजकुमार आए हुए हैं। महाराज चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र, अच्छा। उन्हीं का छोटा पुत्र है। वो तनिक मात्र क्रोध किए और कहे, राजा जनक अपना शब्द वापस लो, अन्यथा आज मिथिलांचल में असब हो जाएगा। अच्छा इस तरह से वो बोले? हाँ बोलेगा, हमें भाई आज्ञा दे दे। धनुष क्या है? सारा पृथ्वी को ही उठा करके कच्चे घड़े के समान फोड़ दो। वो इस तरह से बोले? ये जो बोले कि सारी पृथ्वी को ही उठा लूं, इस पे पृथ्वी ये शब्द जो सुनी तो कंपायमान हो गई, भयभीत हो गई, इसीलिए पृथ्वी हिलने लगी, इसीलिए पृथ्वी डोलने लगी। भैया तो उससे भी बड़ा दिमाग वाला हम बैठे हुए हैं। अच्छा, अगर वो पृथ्वी को उठाता तो उससे पहले हम पेड़ पर चढ़ जाते। अच्छा पेड़ कहाँ है? पृथ्वी पर नहीं है। पेड़ भी पृथ्वी पर है। हाँ। अच्छा अच्छा है भाई, सुनिए वो छोटा वाला जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा तिल मात्र क्रोध किया है तो पृथ्वी हिल गई है। अगर कहीं बड़ा वाला क्रोध कर दे तब तो बिना टिकट का हम पहुंच जाएंगे अयोध्या। अरे अयोध्या नहीं, कालिकापुर पहुंच जाओ। हाँ भैया, आदमी वो डेंजरस है, खतरनाक है आदमी। हाँ देखो तो क्या उसको देखना चाहते हैं। देखना चाहते हो? बहुत खतरनाक आदमी। तो सुनो, आदर से चलना, आदर से, आदर के साथ चल रहा वहाँ पे। क्या कहें? चादर से? सभ्यता सभ्यता में। ओ ठीक है, कैसे सप्ताह में जाएंगे बताइए तो। यहीं से सावधान। अच्छा सावधान। हाँ, पीछे देखिए। पीछे? पीछे तो कुछ नहीं है। अरे तुम अपने पीछे क्या देख रहे हो? अब किधर? और पीछे दूरी तक देखो। और दूरी तक? हाँ। ओ वो जो बैठा हुआ है, वो जो बैठे हुए हैं दांत मार। किधर है पीछे? हाँ वही दांत मार। किधर है तुम्हारा पीछे? किधर है? इधर इधर पीछे। इधर। हाँ।
उंगली नहीं, इसी इशारा में बात करो। इशारा में? इधर 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 ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, उंगली दिखाओगे तो उंगली को बुरा मानते हैं। अच्छा। हाँ देख लो धनुष है, उधर से छूटा तुम्हारे पेट में घुसा, इसलिए उंगली मत दिखाना, इशारे में बात करो। अच्छा, उधर देख रहे हो? आग लगी, आग लगी, आग लगी, आग लगी, सड़क पर बनाइए, आग लगी है, पानी का व्यवस्था कीजिए, आग लगी है, सड़क के ऊपर आग लगी है। ए, शाम, क्या आग नहीं लगी है। तो क्या हुआ? वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र है। हाँ। उनके मस्तक पे ताज है। अच्छा। वो हीरे जवाहरात सोने चांदी से बना हुआ है, इसलिए वो चमक रहा है। ओ मुड़कुट है, मुड़कुट। मुकुट, अच्छा। मुकुट नहीं मुकुट। अच्छा, उसका मुड़कुट कहते हैं, हम लोग मुड़कुट कहते हैं। अच्छा सुनिए, क्रोध की इधर वाले की है कि इधर वाले? फिर उंगली दिखा रहा है, ऐसे, इधर देखो। ऐसे, ऐसे। हाँ, इधर वाले को इधर ऐसे करना, उधर वाले को ऐसे करना। इधर वाले की है। हाँ, क्रोध। इधर वाले अच्छा। थोड़ा सा क्रोध। थोड़ा सा। अच्छा एक बात बतलाइए, इन दोनों का नाम क्या बतलाए? बड़े वाले उधर वाले जो है, इधर वाले, उधर वाले, हाँ, उनका नाम है रामचंद्र। रामचंद्र। और इधर वाले जो हैं, इधर वाले जो है उनका नाम है लखनलाल। इनके माँ बाप को नाम रखने नहीं आया, हाँ? नाम गलत रख दिए। कैसे? देखिए इधर है रामचंद्र, अगर उनको पिताजी का माँ बाप का चंद्र का शौक था तो जिस तरह से नाम रखे रामचंद्र, उसी तरह से नाम होना चाहिए लखन चंद्र। अगर लाल का शौक था तो जिस तरह से नाम आए लखन लाल, तो ऐसे नाम भी होना चाहिए राम लाल। ए भैया, ये नाम नाम रखते वक्त आप जैसे मिश्रा मिलाने वाले वहां पर नहीं थे। अच्छा 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 सुनिए भैया, इधर वाले जो हैं, इधर वाले जिन्हें आप रामचंद्र कह रहे हैं, ये सुंदर स्वभाव के हैं भैया, शीतल स्वभाव। कैसे? जैसे रात्रि में पूर्णमासी के रोज चंद्रमा उदय लेता है, शीतल स्वभाव, एकदम शांति स्वभाव के हैं। वाह भैया, हाँ बहुत सुंदर भी है स्वभाव, अच्छे। यानी राम जी को आप चंद्रमा की बात। हाँ हाँ हाँ, चंद्रमा का स्वभाव। और उधर वाले जो हैं जिनका नाम आप लखन चंद्र कह रहे हैं, लखनलाल। अच्छा लखन लाल, ये कैसे लग रहे हैं जानते हैं? कैसे? जैसे प्रातः काल सूर्य भगवान उदय लेते हैं, करक करक दिमाग। हाँ कड़क दिमाग के हैं, उनका आंख भी बहुत बड़ा बड़ा है। करक करे बात। अच्छा भैया, तो भैया इधर है रामचंद्र जी और उधर है लखन चंद्र ये जी। राजा साहब, हाँ इस सभा में आप जब से आए जी, गैरों से आए, हाँ। अभी जो आप बात बोले, हाँ आज आप कुछ दिमाग वाली बात कहे। दिमाग वाली राम बात। लक्ष्मण को सूर्य और चंद्र की बात दिए, बड़े दिमाग की बात किए आप। दिमाग वाला बात बोले है ना, बहुत बड़े दिमाग की बात। अभी और बोलेंगे। अच्छा अच्छा, और हाँ, तो इधर है रामचंद्र जी, बहुत सुंदर है। अच्छा, इधर है लखन चंद्र जी, ये भी बहुत सुंदर है। आई बीच में हुरार चंद्र कौन बैठा है? नहीं अच्छा नहीं लग रहा। एक हम फुला देंगे। ये रामचंद्र लखन चंद्र के बीच में हुरार चंद्र अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ? धीरे बोलो, हाँ नहीं तो अभी ये छूटा कि तुम्हारे पेट में घुस। अरे सूर्य चंद्रमा की राहु है, राहु चुप। जी, ये उनका गुरु है, गुरु। गोरू है तो जाके खटाल में बांध दीजिए, अरे बांध दीजिए। गोरू भैंसी नहीं, गुरु। गु मतलब अंधेरा, रू मतलब प्रकाश। जो ज्ञान का प्रकाश करे, अंधेरे से उजाले में लाए, उसे ही गुरु कहा जाता है। अच्छा, यानी वो ऊंचे स्थान पर बैठते हैं। गुरु है तो बीच में ही रहेंगे और ऊंचे स्थान पर ही रहेंगे। तो ठीक है, आप जो है यहाँ पर टावर बनवा दीजिए खूब ऊंचा। आई जाके गुरु है उनके तो टावर पर बिठा दीजिए, लेकिन ये राजकुमार के पीछे गुरुवार अच्छा नहीं लगता। हटाइए। का दिया कम बोलो, अच्छा। अगर सुन लेंगे तो फिर तुम्हारा खैर नहीं है। यानी वो वही बैठे। गुरु है, वो वहाँ बैठेंगे ही। अच्छा अच्छा ठीक है, तो बैठाइए उनको, हम जा रहे हैं, बैठाइए। विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले आते सने मैं बानी, उठा हो राम भाई जाओ भव चापा, मेरे
तात जनक परिताप। धनुष नहीं टूटने के कारण महाराज जनक को बहुत चिंता है, इसलिए उठो राम, धनुष तोड़ करके महाराज का चिंता दूर करो। धनुहिया तोड़ी है बालक कैसे, धनुहिया तोड़ी है बालक कैसे, धनुहिया तोड़ी है बालक कैसे। सखी सब कौतुक देखनिहारे, केहू कहावत हेतु हमारे। धनुहिया तोड़ी है बालक कैसे, धनुहिया तोड़ी है। कौन बुझाए कहीं गुण पाही, ये बालक हंसी अधबल नाही। धनुहिया तोड़ी है बालक कैसे, धनुहिया तोड़ी है बालक कैसे। रावण बाण धुपा नहीं चापा, हार सकल धूप करी लापा। धनुहिया तोड़ी है बालक कैसे, धनुहिया तोड़ी है बालक कैसे, धनुहिया तोड़ी है। हे सखी, इस सभा में जितने भी राजा बैठे हैं, एक भी उठकर महाराज को क्यों नहीं समझा देते कि अभी समय है, वह अपना प्राण छोड़ दे और किसी सुंदर वर को खोजकर पुत्री सीता का विवाह रचा दे। सखी सखी, जब रावण बानासुर जैसे योद्धा इस धनुष को तिल मात्र भी हिला न सका, तो क्या ये हंस के समान कोमल बालक से महेंद्राचल पर्वत की जैसे कठोर शिव का धनुष है, क्या इनसे टूट पाएंगी। सखी सखी, मेरा दिल तो बहुत धड़क रहा है। विश्वामित्र भी हमारी हंसी कराने के लिए इन बालकों को भेज दिए हैं। सखी हे सखी, समय राजा को उठकर कोई नहीं समझाता है, ये बालक इस हठयोग कहा जो धनुष उठाने जाते हैं। रावण बानासुर जैसा योद्धा जब हारे धनुष उठाने में, फिर समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों से खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो माथे रगड़ चुके, फिर बच्चे धनुष उठाते हैं। इनसे अच्छा यह होता उत्साही खत्म करा देवे, परंतु किसी योग वर से सीता का ब्याह रचा देवे। हाँ सखी, तुम्हें कुछ कहो ना, क्या मेरी पुत्री सीता कुमारी ही रह जाएगी। फूल चतुर सखे मृदुबानी, तेजवंत लघुगणिय नारायणी। महारानी जी, तेजमान पुरुष को कभी छोटा करके नहीं गिनना चाहिए। जो जितना छोटा रहता है उनका प्रभाव तो उतना बड़ा ही होता है। सूर्य भगवान को देखो तो जिस समय उदय लेते हैं
तो उनका मुखमंडल कितना छोटा रहता है और उदय हो जाते हैं तो सारे संसार के अंधकार दूर हो जाते हैं। कहाँ अथाह समुद्र और कहाँ एक छोटा सा अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि ने उतना बड़ा समुद्र को 3 ही चूलों में पान कर गए। सखी, जो बालक ताड़का सुबाहु जैसे राक्षस को मार दिए हैं, विराट और मारे सुबाहु जैसे राक्षस को संहार दिया और पत्थर बनी अहिल्या को पति लोग भेज दिए हैं, तो क्या यह रघुकुल शिरोमणि श्री राम भगवान शिव का धनुष को नहीं तोड़ेंगे? अवश्य तोड़ेंगे। आप महारानी जी अपने हृदय में धैर्य धारण करके बैठिए। ये बालक बड़े भाकुरे हैं और बढ़ी हुई हिम्मती भी है। छोटे बड़े में क्या रखा, ताकत तो चीज कुछ और ही है। मत वाले खूनी हाथी को छोटा सा अंकुश बस कर ले। कितना भी रोग भयंकर हो, छोटी सी औषधि जस कर ले। मामूली नन्हा सा मंत्र मारन और वशीकरण कर ले। इसीलिए छोड़कर घबराहट महारानी जी धीरज धरिएगा। श्री राम धनुष को तोड़ेंगे, विश्वास हृदय में कीजिएगा। महारानी जी आप चिंता को दूर कीजिए और देखिए ये रघुकुल शिरोमणि श्री राम भगवान शिव को धनुष को कैसे खंडन करते हैं। लखन लखे रघुवंश माई, ताके हरि को दंड। पुलकित बोले बचन, शरण चापी ब्रह्मांड। शेष कच्छप बराह आकाश पृथ्वी पाताल चराचर के जीव जंतु और पशु और पक्षी सब सावधान हो जाओ, क्योंकि इस समय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी धनुष को खंडन करने जा रहे हैं। यदि कोई अपने जगह से तनिक भी हिलने की कोशिश की तो मेरे हाथों से डट पाओगे। जब अपना जगह पर सावधान हो, कहीं ऐसा न हो धनुष के साथ साथ ये पृथ्वी अपना आसन छोड़ दे। दिग्गज कमठिया है सत्य धरोधीर, ही के धरोधीर जामे सृष्टि ले पावे ना। परम प्रचंड वज्र शंभु को सजा धनुष टूटत चाय ब्रह्मांड को तरकावे ना। सोरत चाहत एरन कुल के राम राय, हुए शेष सब रंग चुरावे ना। मैं हूँ चरण के चापनाथ, लाखों ब्रह्मांड ताज, कोई मेरे वास्ते शीश से हटावे ना। ये मेरा आदेश है, सब अपना जगह पर सावधान हो। मैं भी अपना चाप संभाल कर रखता हूँ। देखे भी बोले भी कल बेरे, लक्ष्मण राम बैठो बैठो सिया हो। जीवित विहात कर बैसमते, लक्ष्मण राम बैठो बैठो सिया हो। राम रेखा सब कृष सुभाने, लक्ष्मण राम बैठो बैठो सिया हो। समय चुके पुण्य का बचताने, लक्ष्मण राम बैठो। जब कृषि ही सूख जाए और उसके बाद अगर बारिश ही हो तो उस कृषि को कोई लाभ नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार समय बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं मिलता। आज इस स्वयंवर में जहां भी देखें हर जगह केवल सन्नाटा पसरा हुआ है।
सबों का मुखमंडल बड़ा ही मलिन देख रहा हूँ। शायद एक ही कारण है कि भगवान शिव का दिया हुआ ये वरदान पवित्र बावन विनाश का खंडन ही नहीं हो पाया। प्रतिज्ञाबद्ध धनुष को सुनकर देश देशांतर के राजा एवं राजकुमार इस स्वयंवर में पधारे, लेकिन भगवान शिव का ये पवित्र बावन विनाश तिल मात्र भी हिल न सका, जिन्हें देखकर मिथिलापति जी श्री मुख से ऐसे कुछ शब्द निकले जिन शब्दों को सुनकर राजा एवं राजकुमारों के मस्तक लज्जा के कारण झुक चुके हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि जनकपुर की जो नारियां हैं वो भी चिंता की सागर में डूब चुकी है। स्वयं महारानी भी अतः चिंतित हो रही है। मेरा इस समय केवल एक ही धर्म है कि मैं महामुनि विश्वामित्र जी के आदेश का पालन करूं। भगवान शिव के दिए हुए इस वरदान पवित्र बावन विनाश का खंडन कर इस सभा में जो उदासी छाई है उस उदासी को दूर करने का प्रयत्न करूं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन के शंकर झा राम जानकी विकास समिति की तरफ से 51 रुपए शिव धनुष भंग होने पर दिया जा रहा है। धन्यवाद। कौशला किशोर जब हाथ में पिनाक लिन्हे तो तोड़ने के समय याद किन्ने बात चार की। एक यदि ना तोड़ो तो कुल को कलंक लगे, दूजा यदि तोड़ो तो लोग कहे लोभ किन्न है नारी पर, तीजा सोच किन्नो जनक कंडाखवे को, चौथा सोच किन्नो दशकंठ असुरारी को। ये चार बात विचार राम किन्ने करेर बा, धनु न तोड़ो मत भृगुनाथ को। जब धनुष टूट गया तो सीता जी अपनी सहेलियों के साथ श्री राम की ओर जयमाल अर्पण करने के लिए बड़ी। सभी सखियां मंगल गान करती हुई सीता जी के साथ चली। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ ये नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। दो चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे जैसे चोई मुई के पल्लव हो। सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे श्री राम चकित चुकवे सीता का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। मैं हाथ ही अवसर सुन शिव धनुभान, आयो भ्रमो बोले कमल शब्द प्रकाश
दियो पाताल को और भेद दियो आकाश को। ये घोर गर्जना की आवाज कहां से आई? राजा जनक पेट समेत अपना पसंद प्रोपराइटर सुधीर जी जो धनुष भंग पर जयमाल अर्पण होने पर 101 रुपए का दान देते हैं। धन्यवाद। सहेलियों, राजकुमारी सीता को ले आओ, गुरुदेव को प्रणाम करे और आशीर्वाद दे। जिया उस रस रस खाई के सुख सुख वासन साथ पतिव्रत माई प्रवीण हो अचल रहे यही बात सत्य सुहागवती बाबा। यह गए स्मार्ट ड्रेसेज प्रोपराइटर सतीश जी जो माल्यार्पण पर 21 रुपए का सब प्रेम भेंट देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र मिले पुण्याई पद सरोज मेले दो भाई। मामा कौशिक, ये मैं क्या देख रहा हूँ तुम्हारे साथ? ये सुंदर दोनों बालक ये कहाँ के रहने वाले हैं? इसका नाम क्या है? इसके पिता का नाम क्या है? और तुम्हारे साथ मैं देख रहा हूँ, इसका क्या कारण है? ये अयोध्या के रहने वाले चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बड़े का नाम राम और छोटे का नाम लक्ष्मण है। इनके पिताजी से मांग कर लाए थे हम अपने जग की रक्षा करने के लिए और वहां से स्वयंवर में लाए हैं। इनको आशीर्वाद दीजिए। निडर हाव वर्ते सदा समर न जीते कोई चिरंजीव जुग जुग जीवो तीर्थ लतम हो। दोनों भाई हमारे खूनी फरसे से अबे हो जाओ। बहुर मिलो के बिना हसन कहूँ हाथी भीर पूछत जान अजान जिमी। यह गए पंकज कुमार झा जी जो 101 रुपए का दान देते हैं। धन्यवाद। राजा जनक, क्या बात है? इतने राजाओं का मैं भीड़ देख रहा हूँ तुम्हारे दरवाजे के ऊपर। एक बैरागी के दरवाजे पर इतने राजा का भीड़ देख रहा हूँ। कौन सा ऐसा कार्य किया है जो इतने राजा को मैं देख रहा हूँ? नारे कौन जग किन्ना वाले कई कारण यदि भेड़ आए पड़े छोर पे देश देश के वीर। अरे मिथिलेश, देश देश के महिपन को क्यों बटोरा है? साथी बता, ना छिपाओ को बादल को नेटकुल खातर को देख पर सुमोरा है। इससे आवाज सुने प्रलय की मेघ धुने भयो है कठोर घोर शोर चौरा है। या को कारण बता बेग करके उत्साह कौन इतने भीख छोड़ा है? यह गए मिथिलेश कुमार जी जो 51 रुपए का भेंट अर्पण करते हैं। मिथिलेश कुमार, धन्यवाद। समाचार कही जनक सुनाए जेहि कारण महिप सब आए। गुरुदेव, मिथिला स्वयंवर में जो आप भीड़ देख रहे हैं, मैं एक धनुष यज्ञ का स्वयंवर किया था जिसमें देश देश के राज राजेंद्रगण आए थे। आपके कृपा से धनुष खंडन हुआ और श्री राम सीता का विवाह पूर्ण हुआ। क्या कहा? सुन गया? अतिश बोले बचन कठोरा कहूँ जन जनक धनुष के तोड़ा। और प्रतिकर्षण के बाद सच्चाई धारण करने वाले राजा शांत बनाकर बैठे रहिए। अभी राम विवाह का प्रकरण बाकी है। आगे सीताराम जी का विवाह देख कर आप लोग जाएं, क्योंकि आज भर का ही हमारा कार्यक्रम है। तो आराम से बैठिए। राम विवाह का प्रसंग इसके बाद होगा। लक्ष्मण परशुराम संवाद के बाद राम। मेरे गुरु के धनुष को किसने तोड़ा है? अरे कौन बताओ बेग गुरुधर बंधन हार। ये जहाँ तलक तेरा रास्ता सब उल्टो मैया कबार। उल्टो मैया कबार धार कठिन कुठारा तो इस समेत आज पठो जम के द्वारा। नाथ शंभुधन भंजनिहारा होई है केहू एक दास तुम्हारा। हे नाम भगवान शिव के धनुष को कोई खंडन कर दे, ऐसा तो कोई शिव का भक्त ही कर सकता है। हे कृपा सिंधु, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने भी ऐसा अपराध किया
वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा आप जैसे ब्राह्मणों का, वो काम वही कर सकता है। कहिए सेवक के लिए क्या आदेश है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करी सेवक का क्या कर्तव्य होता है जानते हो? अपने मन से छल कपट प्रपंच सबों को त्याग करके गुरु के चरणों की सेवकाई करना चाहिए। लेकिन वो तो बैल जैसा काज किया है, मेरे गुरु के धनुष को तोड़ करके अच्छा नहीं किया है। यदि इस राज सभा में है तो उसे कहीं दूर भगा दो, नहीं तो आज एक के धोखे में हजारों राजा मारा जाएगा। लड़काई कबहरों से निस्कीन गोसाई। हे गोसाई, बचपन में तो मैंने बहुत सारी दुनिया तोड़ डाली, लेकिन आप इतने क्रोधित कभी नहीं हुए। इस धनुष पर आपकी कैसी ममता जो आप इतने क्रोधित हो रहे हैं। स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाते हैं। मीठे और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में जाते हैं। जो ज्यादा मीठा होता है अपना नाश कराते हैं। मीठे गुणों को देखो तो कोलू में फेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कही और क्रोध चढ़ आया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोट आया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जार निचोड़ा है। जो कुछ करना है करे आप, धनुष ने तोड़ा। शत्रु सुरेश कुमार, वो तो रामचंद्र बंद श्री रामचंद्र जी का दास। मन में युद्ध का पैगाम तेरे सर आया काल, काल को बुलाया काल, तेरे कर मैं हूँ काल, काल का भी काल हूँ। ऐसे घबराए जाए वेन्द्र बाल काल बस बोला तो न संभाल, धनु ही समुद्र बुराई धनुष विदित सकल संसार। लखन कहाँ से हमने जाना, सुन ही देव सब धनुष समाना। हे मुनि, हमारे नजरों में तो सब धनुष एक समान है। मैं क्या जरूर नया और पुरान, फिर पुराने धनुष को देखने में क्या हानि और क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी इसे नया जानकर देखने के लिए गया, पुराना धनुष था छूते ही टूट गया। इनमें इनका क्या दोष। अरे नीच, मुझे साधारण ब्राह्मण समझता है। मैं फिर बाल ब्रह्मचारी, स्वभावी से क्रोध और क्षत्रियों का सर, क्षत्रियों का भुजा काटने वाला ये मेरा फरसा है। और तो मुझे साधारण ब्राह्मण समझता है जो निमंत्रण मिला नहीं और दंड कमंडल लेकर के चूड़ा दही खाने के लिए पहुंच गया। मुझे साधारण ब्राह्मण मत समझ। अरे वो शक तुझे हुआ है क्या जो बात काटते जाता है? क्या न्यौतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटते जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हो, प्रेमवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी और निर्मोही हो। मेरे खूनी फरसे ने शोध की नदी बहा दी है, विचार भूमि को कई बार छतरानी रात बना दी है। शिक्षा शास्त्र बाहों को ये भुजा काटने वाला है, इस फरसे को अब तो भी देखते खून चाटने वाला है। ऐसी लखन बोले मृदुवानी हो मनीष महाभटवानी। आप माँ भटवालों मानो जान पड़ते हैं, मानो फूक से पारों में चाहते हैं। हम कोई कुमार की बतिया नहीं जो उंगली दिखाने से सर जाए। श्री महाराज आप तब से ब्राह्मण, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मणों का उसने क्रोध नहीं, श्री महाराज ने कहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रणों में, अपराध क्षमा मामले शांति चाहिए ब्राह्मणों में। जो फुटा फरसा दिखलाकर इस क्षत्रिय जवान को डरा रहे, मानो कि एक ही फूक से उद्याचर पर्वत उड़ा रहे। हम उस माय का लाल नहीं जो हुए से डरपा जाए, हम कोई छुए मुँह के पर नहीं जो छूते मुरझा जाए। कौशिक सुनो मंदी हमारे कुटिल काल वसनी जो कुल घालक। कौशिक सुन रहे हो? ये बालक जो मति का मंद है, कपटी है, कुटिल है। इसे मेरा जस प्रताप सुदर्शन से अच्छी तरह से समझा दो, नहीं तो आज मेरे हाथों से चिंता नहीं बच पाएगा। लखन कहे ओ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बलने पारा। आपके श्रेष्ठ को कौन नहीं जानते हैं। आप अपनी कमी बार बार बखान किए जा रहे हैं, लेकिन सब सुनिए, हमारे कुल का सफलता है। ब्राह्मण हरिभक्त और गौ पे वीरता नहीं दिखलाया जाता। मारने से पाप और हारने से आदेश मिलता है। मैं आपको केवल ब्राह्मण जानकर कुछ नहीं कर रहा हूँ। रण क्षेत्र में बातें नहीं करते, वीरता दिखलाते हैं वीरता। अब जानी दे दोष मोहि लोगों को रुपारी बालक बदसो। अब मुझे कोई दोष नहीं देना और ये न कहना परशुराम क्रोध में आकर के एक बालक का हत्या कर दिया। अब ये बालक मेरे हाथों मरना ही चाहता है, हम ऐसे चिंता नहीं छोड़ूंगा। नाथ करहु बालक पर छो, सुध दुध मुख करिए ना को। हे ना
बालक पर दया कीजिए, ये नादान है, अज्ञान है, आपके प्रभाव को नहीं जानता। ये तो दुधमुहा बालक है। अगर बालक कुछ चपलता भी कर ले तो जानते हैं गुरु, माता और पिता परम आनंदित ही हुआ करते हैं, उन पर क्रोध नहीं किया करते। फिर इस बालक ने आपका कुछ अपराध भी नहीं किया है। आपका अपराधी मैं हूँ। आपको जो कुछ भी करना है अपराधी जानकर मुझ पर करें, मैं सहज स्वीकार कर लूंगा। राम बचन सुनि कछु खजुराने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। राम का वचन कितना मीठा है, कितना शोभा सिद्धि है। कह रहा है मुनि आप अपने क्रोध को शांत कीजिए, कितना मीठा स्वभाव है। और इसी का भाई लक्ष्मण जब भी कुछ मुंह से बोलता है तो आग ही निकलता है। आहो मुनि राया, कछु हाथों नहीं आया, राम जी की ताली बजाई, मुनि जी टीरी सुन रहे राम, राम सुन रहे हो? तुम कहते हो अपने क्रोध को शांत कीजिए, तुम्हारा भाई क्या कर रहा है? मुनि जी टीरी इस तरह से कह करके मुझे चिढ़ा रहा है। आज इसके कंठ में कुठार नहीं दिया तो मेरा क्रोध करना बेकार है। ऐसा देखे न कर सिद्धि सिद्ध्यापी, राम तोर भ्राता बर पापी। राम ये तुम्हारा भाई है ना, ये पापी है, पापी। ये खुजात है जन्म का, दशत प्राण हरि लेत, ऐसे नीच पापी को राम संग तू लेत। पापी काटो, पापी हो खुदा, माता का सर काटता आपका कोई बाप। अब तुम्हारे बाप को मैं खाऊंगा तब मेरा क्रोध शांत होगा। अरे तेरा बाप दशरथ तो मेरे सामने कभी गाल नहीं बजाया, और तू उसका बेटा मेरे सामने वीर बनने आया है। जब मैं क्षत्रियों का सर काटता था तो तेरा बाप औरत बन करके औरत में ढोक गया, और उसका बेटा मेरे सामने वीर बनने आया है। लखन कहो हंसी सुना हो मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जही बस जन अनुचित करहे, चरहि विश्व प्रतिकूल। ये मुनि, क्रोध जो है वो पाप की जड़ है। क्रोध में आकर मानव हित अनहित कुछ नहीं सोचते हैं। जब वो क्रोधावेश में आते हैं तो क्रोध में कुछ कर बैठते हैं। ठीक उसी प्रकार आप इस समय अत्यंत क्रोध में हैं। थोड़ा विश्राम कर लीजिए, विश्राम करने से वो विधाता ही आपकी रक्षा करेंगे। हाँ, यदि आपको इस धनुष पर ऐसी ममता है तो मैं कल कोई कारीगर को मंगवा दूंगा और इस धनुष को जुड़वा दूंगा, फिर इसे अपने साथ ले जाइएगा। इसमें विश्राम कर लीजिए, आप बहुत थक गए होंगे। बस इसे एक फरसे से छतरी का मुक्ति द्वार खुला, हरदी के गांठे पर बसोटे का बाजार खुला। की इसकी बाहर हथियार आपके खिजा में है, हे देव स्वीकार करो तो हार भेंट कर सकते हैं। जिसके मुनिवर आप बहुत थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। बोले राम ही देहि होरा बचाओ विचार बंद लघु तो। राम ये तुम्हारा भाई अब तक बसता रहा है तुम्हारे निहोरा से। तो बार बार मेरे सामने हाथ जोड़ करके हे मुनि, हे ब्राह्मण करके संबोधित करते हो। तुम्हारे पितृ निहोरा से तुम्हारा भाई अब तक बसता जा रहा है, नहीं तो इसी फरसे से इसका मैं गला काट लेता। तुम्हारे निहोरा से बसता जा रहा है। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करी नहीं काना। देना आप तो स्वभाव से ही चतुर, सहज और सुजान हैं। बालक के वचनों पर ध्यान ही न दें, क्योंकि बड़े और बालकों का जो है एक जैसा स्वभाव हुआ करता है, और आप जैसे संतजन तो इसे दोष नहीं देते। इस बालक ने आपका अपराध भी नहीं किया है, आपका अपराधी मैं हूँ। आपको अगर कृपा करना हो को बध और बंधन जो कुछ भी करना हो अपराधी जानकर मुझ पर करें, मैं स्वीकार कर लूंगा। परंतु स्वामी एक बात तो मेरी समझ से भी परे है, आप एक ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के हृदय में तो दया भरी होती है, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? कहे मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजहु अनुज तब चितव। राम तुम कहते हो ब्राह्मण देव आप क्रोध शांत कीजिए, लेकिन भाई की तरफ तुम नहीं देखते हो। तुम्हारा भाई एक आंख बंद करके उंगली टेढ़ा करके मुझे चिढ़ा रहा है, गुरु शुक्राचार्य का ये पदवी दे रहा है। आज मुझे क्या हो गया है, मेरे द्रोह का द्रोह उत्तर प्रदेश उत्तर मेरे साथ कर रहा है, और ये मेरा फरसा
ये कुछ क्यों हो गया? क्षत्रियों का सर काटते काटते ये निर्मल तो नहीं हो गया? आज मुझे क्या हो गया है? भाव कृपा मूर्ति अनुकूला बोल न बसन झरत जनु फूला। हे मुनि, यदि आप बोलते हैं तो मानो मुंह से फूल जाता है, लेकिन मेरे मानने से फूल नहीं पत्थर बरसता है। जो भी लोगों ने चिपकाई क्षमा मामुनि धीर, भूख लगी है जोर से मंगवा दो थोड़ी खीर। सुना राम ये क्या गा रहा है? जन काड़ी बालक ये हो कि चाहत जल जमपुर के हो। राजा जनक, ये बालक जो है हठी है, ये जमपुरी जाना चाहता है, मेरे हाथों ये मरना ही चाहता है। इसलिए मेरा जस प्रताप सुनो जिसे अच्छी तरह से समझा दो। देगी करहु कि नाखी लोटा, देख न छोट खोट निपट होटा। यदि इसे बचाना चाहते हो तो सुन लो आगे सभासद, हमारे आंखों से इसे ओझल कर दो, नहीं तो आज ये चिंता नहीं बच पाएगा। पिया से लखन कहा मन माही, बूंदे आंख कतऊ को नाही। हे मुनि, यदि आपको हमें देखने से क्रोध आ रही है तो आप अपनी आंखें मूंद लीजिए। मैं क्या, इस सभा में जितने राजा हैं आपको कोई नहीं दिखा पड़ेंगे। अंदर से आंखें डरते हो तो आंखें मूंद चले जाओ। यदि तबीयत ज्यादा घबराता है तो दिल पे हाथ में ले जाओ। सब बिना बुलाए आए हो तो बिना कहे जा सकते हो। है नहीं इस धनुष खंडर से तो इसे भी साथ ले जा सकते हो। बंधुकाई कटुसन मत तोरे, तू छल बिना करसी कर जोड़े। ओ समझ गया, इसमें छोटका का कोई दोष नहीं है, ये सारा दोष इस बड़का का है। राम, तुम जो है तुम्हारा भाई हमें कटवचन कह रहा है और तू हाथ जोड़ करके मेरे सामने खड़ा है और तू कहता है उसके अपराध को क्षमा कीजिए। समझ गया राम, इसमें सब तुम्हारी चालाकी है, तुम्हारी सम्मति से तुम्हारा भाई मुझे कटवचन कह रहा है, सब तुम्हारी चालाकी है राम, तुम्हारी असलियत में समझ गया। गुण है लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधाय हुते बड़ दोषु। दोष लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर किए जा रहे हैं। वास्तव में सीधेपन में भी बड़ा ही दोष होता है। अरे टेढ़ा जानकर तो सब वंदना ही किया करते हैं, टेढ़ी चंद्रमा को राहु ही नहीं ग्रसता। हे विप्रवर, आपके हाथों में ये कुठार है और राम का झुका हुआ ये मस्तक है। आपका क्रोध जिस प्रकार से जाए आप वही उपाय करके देख लें, परंतु आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे, ये तो मेरी समझ से परे है। आपके हाथों में धनुष बाण कुठार धारण किए हुए देखकर बालक एक वीर समझकर आपके साथ उत्तर प्रति उत्तर किया है। इसमें इस बालक का भी कहीं दोष नहीं है। यदि आप एक ब्राह्मण के समान वेश में आते तो ये बालक जानते हैं आपके इस चरण रज को अपने मस्तक से लगा लेता। हे स्वामी, स्वामी और सेवक का युद्ध ही कैसा, हमारी और आपकी बराबरी ही कैसी। कहा चरण रूपी मैं हूँ तो मस्तक रूपी आप हैं। कहा इस संसार में मेरा नाम केवल 2 अक्षर का राम है तो आप तो इस सारे संसार में परशु सहित राम कहलाने वाले हैं। और इस संसार में तो वही बड़ा होता है जिनका कि नाम बड़ा होता है। मेरे पास तो केवल एक धनुष विद्या ही है और आपके पास 9 प्रकार के गुण एक साथ विद्यमान हैं। हम सब प्रकार से आपसे हारे हैं। रजो तपस्वी संतुष्ट है, क्षमाशील जितेंद्रिय, धाता ज्ञाता दयालुश्च, ब्रह्मण देव भृगो नमः। बार बार मुन विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरु सहसे तहु बंधु समबान। राम, अब मैं तुझे समझ गया, तुम भी अपने भाई की तरह टेढ़े दिखाई देते हो। अब तुम्हारे बात को मैं समझ गया, तुम भी अपने भाई से कम नहीं, तुम भी टेढ़े दिखाई देते हो। अरे छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरे सेक रहा। तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभे, अन्यथा जगत को धोखा दे या बदल दे अपना नाम अभे। तो अपना राम बनता है तो आ मेरे साथ आकर के संग्राम कर, नहीं तो आज से तू अपना नाम राम कहना छोड़ दे। राम कहा मुनि कहु विचारे, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। हे मुनि,
जरा विचार कर बोले। आपका क्रोध बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है और मेरा अपराध छोटा सा है। अरे धनुष पुराना था, सोते ही टूट गया। मैं किस प्रकार से अपने बल पर अभिमान करूं? वैसे भी आप एक ब्राह्मण हैं, इसीलिए सभा मध्य मैं आपका आदर किए जा रहा हूं। लेकिन आप इस सभासदों के बीच, क्षत्रियों के समाज के बीच एक क्षत्रिय को युद्ध की चुनौती दे रहे हैं। शायद इसका परिणाम क्या होगा ये आप भी नहीं जानते। मैं आपको इसलिए भी कुछ नहीं कहता क्योंकि आप हमारे गुरुदेव महामुनि विश्वामित्र जी के बहन के पौत्र हैं। इस नाते से भी मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। अगर आपको ब्राह्मण जानकर हम अपमान ही करना चाहते तो सत्य सुनिए। अरे संसार में कौन सी ऐसी शक्ति है कि जिसके आगे राम अपना मस्तक झुका दे? धनुष गंधर्व राक्षस नर सुरसुर चाहे कोई भी देहधारी मेरे समान बलवान हो या मुझसे अधिक बलवान भी क्यों न हो, लेकिन एक क्षत्रिय किसी के आगे शीश नहीं झुकाता। ये तो ब्राह्मण वंश की ही ऐसी प्रवृत्ति है कि जो आपसे डर गया वो अभय हो गया। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला बलोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम नामम। राम रमापति कर धन लेहु, खै चहु मोर मिटे संदेहु। राम क्या कह रहा है महाराज? देखिए नीचे को तो उन चरणों का ठोकर है। हमारे भृगु बाबा ने भगवान विष्णु के सीना में चरण का प्रहार किए थे, तो क्या ये विष्णु अवतारी राम है? हाँ, कोई बात नहीं, इसके परीक्षा के लिए विष्णु का ये सारंग है। हे राम, अगर तुम विष्णु अवतारी वही राम हो तो विष्णु का दिया हुआ सारंग है, और उन्होंने सारंग मुझे दिया था और मुझसे कहा था परशुराम इस सारंग को ले जाओ और इस सारंग पे बांध तुम चढ़ाओगे, दूसरा मैं, तीसरा कोई नहीं चढ़ा सकता। तो तुम विष्णु अवतारी राम हो तो इस पे बांध चढ़ाओ और हमारे मन में जो शोक है उस शोक को दूर करो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। बलवान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। हे प्रभु, दीनों के ऊपर दया करने वाले श्री राम, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं आपको पहचान न सका, क्रोधावेश में आकर के ना जाने मैं क्या क्या कह दिया। आप हमारे अपराध को क्षमा करें। हे भृगुनाथ, लेकिन मैं आपको भली प्रकार से जानता हूँ। आपने तो इस संसार में ऐसे ऐसे कर्म कर दिखलाए हैं कि संसार के लोगों को मानने पर आपने विवश ही कर लिया है कि आप कोई साधारण नहीं, स्वयं नारायण के अवतार हैं। और आपसे कुछ अपराध हो जाए ऐसा तो असंभव है, और मैंने तो आपको अपराधी भी नहीं माना। मैं आपको अपराधी तब मानता जब मैं आपको अपराधी मानता। आप अपराधी नहीं हैं। हाँ, क्रोध के कारण और आपके उग्र स्वभाव के कारण आपके श्रीमुख से ऐसे कठोर और मर्म वचन निकल रहे थे। हे नारायण, अब आप इसी बाण द्वारा हमें आप महेंद्राचल पर्वत पर भेज दें। आपके हृदय में जो इस समय अशांति है, इसकी शांत करने का मार्ग मैं आपको पहले बता देता हूँ। आप भगवान शिव के अखंड नाम का जाप करें। आपके मन में जो क्रोध है, जो विकार है, भगवान शिव के नाम के साथ ही आपके हृदय से दूर हो जाएगी। हे भृगुनाथ, जैसा कि सर्व विदित है कि सारंग पर चढ़ा हुआ बाण आज तक निष्फल ही नहीं गया। यदि एक बार
धनुष पर संधान हो जाए तो बिना लत से भेदन किए हुए वापस ही नहीं आता। मैं इस बाण को कहो छोड़ो। क्या आपने जो अपने तपस्या के बल से पुण्य लोक अर्जित किया है, इस बाण से उस पुण्य लोक का नाश कर दो, या फिर आपके पास मन की गति से आने जाने की जो शक्ति है, इस बाण से उस शक्ति का ही नाश कर दो। हे नारायण, आप जो हमें शक्ति दिए थे, इस साग में बाण चला, सारी शक्ति आप में समर्पण हो गया। अब मेरे पास तो कुछ नहीं रह गया, मैं साधारण मनुष्य की तरह हो गया। अब आप इसी बाण से हमें महेंद्राचल पर्वत पर भेजे। जनक किन्ह कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजे उरामा। हे नापीते, आप यहाँ से अयोध्या जाओ और ये पत्र महाराज दशरथ को दे देना। महाराज दशरथ बाराती सजा करके आएंगे और उसके बाद ही लौकिक रीति से राम और सीता का विवाह होगा। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी अयोध्या के लिए प्रस्थान करता हूँ, आप निश्चिंत रहें। अरे बता दे कोई अवध नगर की जगरिया, बता दे कोई अवध नगर की जगरिया। राम जी आए धनुष को तोड़े, राम जी आए धनुष को तोड़े, पहुँचाऊंगे खबरिया। बता दे कोई अवध नगर की जगरिया, बता दे कोई अवध नगर की जगरिया। पहुँचे तो रामपुर पावन, हर्ष नगर त्रिलोक सुहावन। बता दे कोई अवध नगर की जगरिया, बता दे कोई अवध नगर की जगरिया। महाराज दशरथ के श्री चरणों में मिथिला साय दूत का प्रणाम। हे अवधपति, हमारे मिथिलापति महाराज शीरथ ध्वज ये पत्र आपको दिए हैं, इसे स्वीकार कीजिए। आसन ग्रहण करो। बारी बिलोचन बाचत पाते, फूल के गात आई भरी छाते। भैया दो, मेरे पुत्र राम को तुमने देखा, नजदीक से देखा, कहो मेरे पुत्र राम का स्वभाव कैसा है? और इतने सारे राजा सभा में उपस्थित थे, फिर उस सभा में तुमने मेरे पुत्र को कैसे पहचाना? सब कुशल बताओ। जब से मेरा पुत्र राम गया है, तब से कोई कुशल नहीं पाया। राम का कुशल पाने के लिए मेरा मन व्यग्र था। आज तुमने ये पत्र देकर, विदेहराज जनक का पत्र देकर मेरा मन प्रसन्न कर दिया है। कहो मेरा पुत्र कैसा है? राजन, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र आपको प्राप्त हुए, जो विश्व के आभूषण के समान हैं। आपके पुत्रों का कोई जवाब नहीं, वो पुरुष में सिंह के समान है और तिहोपुर के उजाले हैं। आपके पुत्रों के तेज और प्रताप के आगे तो चंद्रमा की ज्योति भी मलिन हो जाती है, सूर्य की किरणें भी कम पड़ जाती है। राजन, ऐसे पुत्रों के लिए आप कहते हैं कि हम लोगों ने कैसे पहचाने, हमारे राजाओं ने कैसे पहचाने? तो महाराज, सूरज को क्या कोई दीपक लेकर देखने जाता है? जिस प्रकार सूर्य को दीपक से नहीं देखा जाता, आपके पुत्रों के जैसे तेजवान को ढूंढा नहीं जाता। और ये उन्होंने उस सभा में प्रमाणित किया है, क्योंकि पृथ्वी के समस्त राजा उस सभा में उपस्थित हुए थे, परंतु कोई भी भगवान शिव के धनुष को धरती से तिल मात्र हिला भी नहीं पाए। फिर आपके प्यारे श्री राम जी धनुष को बिना प्रयास के ही खंडन कर दिया।
सबके जाने के बाद जब धनुष खंडन हो गया तो परशुराम जी आए, बड़ा क्रोध किए, टूटे शिव धनुष को देखकर आग बबूला हुए। लेकिन आपके पुत्रों के शील और स्वभाव के सामने परशुराम की एक न चली। राम जी के चरणों में परशुराम जी झुक गए और स्वयं उन्हीं के बाण पर बैठकर महेंद्र पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। उसके जाने के पश्चात हमारे महाराज आपके नाम ये पत्र भेजे हैं कि यदि आपके पुत्र राम के द्वारा किए हुए कर्तव्य के कारण आपका संबंध मिथिला में जुड़ चुका है, धनुष टूटा तो विवाह हो गया, लेकिन महाराज आपकी स्वीकृति जब तक नहीं मिल जाती तब तक कुल रीति के अनुसार विवाह संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए ये केवल आपके लिए निमंत्रण मात्र है। यदि आपको स्वीकृति देने में प्रसन्नता है तो अपने पुत्रों का विवाह मिथिला में चलकर करिए। हमारे महाराज जनक की दो पुत्रियां सीता और उर्मिला, राम लक्ष्मण के लिए महाराज मिथिलापति क्षीरध्वज जनक के भाई महाराज कुशध्वज की दो पुत्रियां मांडवी और श्रुतिकीर्ति भक्त शत्रुघ्न के लिए सबने पसंद किया है। अब यदि ये रिश्ता आपको मंजूर है तो बारात लेकर चलिए और अपने पुत्रों का विवाह कीजिए। भैया दो विदेहराज जनक हमारे पुत्रों से प्रसन्न है। उसने आमंत्रण पत्र भेजा है, यदि उन्हें स्वीकार है तो ये रिश्ता हमें भी स्वीकार है। तुमने जो ये समाचार मुझे सुनाया, चलो अतिथि भवन में चलो, मैं तुम्हें पारितोषिक भेंट प्रदान करूंगा। क्षमा कीजिए महाराज, आपका दिया हुआ पारितोषिक, आपका दिया हुआ धन मैं स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं मिथिला का रहने वाला हूँ और मिथिला का नियम है कि मिथिला की बेटी जिस घर में जाती हैं उस नगर का भी, जिस नगर में हमारी मिथिला की बेटी जाती हैं उस नगर का भी हम लोग अन्न जल नहीं ग्रहण करते। फिर न्यौछावरी लेने की बात करते हैं। महाराज हम कन्या दान कर देते हैं तो दान की हुई कन्या के घर से कुछ कैसे ले जाए? मिथिला का ये नियम नहीं कि बेटी का धन हम लोग खाएं। राजन क्षमा कीजिए, आपका दिया हम स्वीकार नहीं करेंगे। भैया दो मेरे अतिथि भवन में तुम नहीं रह सकते, वहां का जल अन्न नहीं पान कर सकते, मेरा न्यौछावरी दिया हुआ तुम नहीं लोगे, परंतु गुरुदेव के आश्रम तक तो चल सकते हो। जरूर महाराज, गुरु आश्रम का प्रसाद हम पाएंगे अवश्य। तो मेरे साथ गुरुदेव के आश्रम तक चलो, हम ये सुसमाचार गुरुदेव से सुनाते हैं। आइए महाराज। सुन बोले गुरु ते सुख पाए, पुण्य पुरुष कहो मही सुख छाए। और आगे राम जानकी मंदिर के महाराज जी पुजारी जी जो 51 रुपया भगवान के श्री चरणों में भेंट अर्पण करते हैं। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। मैं शुभम करोति कल्याणं आरोग्यम कुशलम भवेत्। राजन, मैं देख रहा हूँ आज तुम बहुत प्रसन्न मुद्रा में हो, इसका कारण क्या है महाराज? गुरुदेव, आज आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। आपका शिष्य राम ने जो कौतुक किया है, आपका शिष्य राम ऐसा कौतुक किया है कि आप भी सुनकर फूले नहीं समाएंगे। महाराज जल्दी बताओ, उस शुभ समाचार को सुनने के लिए हम व्याकुल हो रहे हैं। आपकी आज्ञा पाकर मैंने राम को महामुनि विश्वामित्र के हाथ सौंप दिया। महामुनि विश्वामित्र यज्ञ के उपरांत राम को लेकर जनकपुर गए। महाराजा विदेहराज जनक धनुष यज्ञ की रचना किए थे। वे देश विदेश के भूत देवता मनुष्य दानव सभी वहां उपस्थित थे धनुष भंग करने के लिए। राजा विदेहराज ने प्रतिज्ञा किया था कि जो उनके धनुष को तोड़ेगा, पिनाक का खंडन करेगा, अपनी पुत्री का विवाह उन्हीं से करवाएगा। और कोई भी राजकुमार, कोई भी राजा धनुष को हिला डोला नहीं सके, पर आपका शिष्य राम ने धनुष का खंडन किया। विदेहराज जनक एक दूत को भेजकर मुझे
आमंत्रित किया है कि हम बारात सजाकर जनकपुर के लिए यहाँ से प्रस्थान करें। यही शुभ समाचार लेकर मैं आपके पास आया हूँ। राजन, पुण्यवान पुरुष के लिए इस संसार में कोई भी सुख दुर्लभ नहीं है। जैसे दानी आप हो महाराज, तुम्हारी रानी उसी प्रकार की दानी है। महाराज, ये शुभ घड़ी तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, इसमें विलंब न करो और राम और सीता की शादी बड़ी धूमधाम से करो। और अभी चलो सुबह से शीघ्र, विलंब क्या करना है, जनकपुर की तैयारी कसो। भरत शत्रुघ्न को भी बुला लो। अवश्य। सुमेरे राम गुरु आए सुपाए, चले महीपति शंख बजाए। महाराज, अब गणेश भगवान का नाम लेकर और ब्राह्मण देवता को प्रणाम कर जनकपुर के लिए प्रस्थान करो। अवश्य। भरत और शत्रुघ्न, तुम्हारे बड़े भैया ने ऐसा कौतुक किया है, शिव धनुष को भंग कर सीता से नाता जोड़ा। अभी तुम्हारे जितने भी बाल सखा है सबको साथ लेकर जनकपुर के लिए प्रस्थान करो और पूरे ग्राम में, पूरे अयोध्या में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो बारात जाने के लिए उत्सुक है उन्हें महाराज दशरथ की तरफ से निमंत्रण है। गुरुदेव, बारात अविलंब यहाँ से विदा किया जाए। आप भगवान श्री गणेश को बोले गणेश भगवान की ब्राह्मण देवता की जय। कि सुनो सहेलिया मोरे, जनक नगरिया में सो।
काल टूटी देंगे मैया जी के हार जनक के आंगन दुल्हा बनल श्री राम है दुल्हा बनल श्री राम है। रानी जी तोर विचार आइला बसिते गुरु दुई जी तोर विचार आइला बसिते गुरु एक गोरे एक सखी श्याम है चलो सखी ले मिले जनक के आंगन दुल्हा बनल श्री राम है अपना सबका तो चई ले लिए लेकिन लाल काकी अखन तक नहीं है गिला विध व्यवहार को ना हेते नहीं हेते ई सब तो बूढ़े पुरान के न का दिया से बच्ची अपना सब तो देखे खातिर पहले भाई कहले अच्छा जब लड़की के काका ने छोड़े ते द्वार नहीं ले अच्छा बजाबी हां बजाबी न काकी कतो छे गा काकी गा काकी गई में गई बुढ़िया तो चुपचाप ठार भ गेल छ गोर लगा छियो काकी गोर लागे छियो जुग जुग जी है हमरे सना है तोरे को हम सब बूढ़ हां तो सब दिन एहने जमाने रहना तो सब आगे आज हमरा छोड़ देना छल असगरे अबै छल बड़का आएर पर से गिरल छले हमरा त डारे सदै गई सर कलमे ने गा कोहना का बात चल कल हां तो सब जे छोड़ के चल तो हमरा ये छिछलौआ साड़ी का पार बने रहे छे कन्या पुतरा के साड़ी घर पर में पहिर ले लिए तो सूती वाला के न पिन ले लो भेटै जहां से न सुझे नहीं आई का पार पर रहे गए गए केस के कटा ले ला काकी चनवारे उघार भ जाय छो हम की गए केस तोर के कट ले को गा चोटी कटवा काट लेलको गई में गई छोटी कटवा त केस कटे जब त लोग सुनै छले मर जाय छले तू जीत ले छी गा हम क्या मरोगे हम तो कते कौकरी खा के मर लगत सर के पालन तोरे में समाल छ ना कोना कोना है छो आगे तो सब एला त बरियाती के की स्वागत बात केलु न जिने गए स्वागत बाद हमरा सब के की जाने तू तो बूढ़ पुरान के न काज छिया आगे लटकी सब त आगा आगा भाग के चले हम सब तो बराती के देखे ले आयल छले कते सुंदर सुंदर बराती हो आयल छले हम बरियाती देखो एला अच्छा समधी के की स्वागत बात भेले न कि ने कहा कि समधी के तुम चिन्हबो न करते के थी का के ना आगे कम तक समधियो के स्वागत नहीं केलु ना अच्छा तू है पूछी न के छिए ई कहतै समधी जे मिथिला में समधिया मा गेलौ आ ओइठा हमरा किछ स्वागत नहीं भेल कहाँ छथिन समधी ओ समधी के ठिकाओ समधी बे ई मोटका मंसा के छे बे इधर फराक लगा में ले गए समधी को खोज रही हो ना। अच्छा समधी अपने भेलिए हम है वे समधी के मोछ देखी केहन लगे छे केहन लगे छ समधी के मोछ आ लुखी के पोंछ बराबर छे गे का कि समधी बर मोट गडट करते तोरे लाग छु दुल्हा का विदा है। हां ने समय अपने से कुछ पूछो पूछ सकते हो पूछिए पूछिए। हां अयोध्या से जे चलिए त किनका चीट के लिए किनका पट के लिए कौशल्या का चीट के लिए की के तो पट के लिए नहीं हम जब अयोध्या से चले
तो पाग को पट किए और जूता को चित किए। बुझ के किन गए हाँ काकी समधी के बुद्धि बड़ तेजगर छे। बुद्धि हिनकर बड़ तेज छै। हाँ आइए हिनको बुद्धि कथा लगी जेते। अच्छा समझी अहाँ का बहिन जल बोंगी में जल डंटा कखन केलखिन? मेरी बहन, अरे मेरी बहन की बात थोड़ी, वो तो अयोध्या में है अभी। तो जलबोंगी में जल डंटा कखन केलखिन? सवेरे में, सवेर में। हाँ सुबह में जब उठे नित्य क्रिया करके दातमन किए। बुझ के किन गए गए समधी जब के लोग दत्त महीने दै छै। हाँ समधी के बुद्धि बड़ तेजगर छे की। ये हिनको बुद्धि कथा लगिए जेते। अच्छा समझी 15 अगस्त क्या तारीख कहे छै? गए समधी के कते बुर्बक बनबै छी तू। जो उचित सवाल से तो पूछबे न करबे। हाँ पूछी ना। आप तो उत्तर और प्रश्न एक ही साथ कर दिए। नहीं वह पूछे छी अपने से जे 15 अगस्त क्या तारीख कहे छै? 15 तारीख बुझ के किन गए गए बुद्धि बड़ तेजगर छे बड़ की। बुद्धियार छथि। पढ़ल लिखल लागे छै ने। बड़ा इंटर पास लगे छथिन। अच्छा समझी गाछ धतिंगा फल चोकरा आ जे न बुझे तकर बाप बोखरा। कितना सवाल लेकर आई है आप? पूछले न जा। हाँ जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ भैरत पूछते रह वहाँ से। ये शीशम का पेड़ है। बुझ के किन गए गई ना टप टप जवाब दे छथिन समधी का। नहीं जी तो देतो। हाँ बड़ बुद्धियार छथिन। तो बुद्धि रहती ना राजा छी ना। बुद्धियार किया न रहथिन? 3-3टा बो से दूध पीबै छथिन। गई में आ गई ते मटकर भ गेल छन समधी की। समझी अपने का नाम की भेल? महाराजा दशरथ। बाबूजी का नाम? महाराजा अजय। दादा का नाम? कितना सवाल पूछते हैं, अब रहने दीजिए। नहीं अरे भागे चले। अरे भागा 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 वहाँ जो भागा अपना बहिन के भरुआ भागा अपना दैया के भरुआ भागा भागा भागा। घुमा घुमा वहाँ जो घुमा अपना बहिन के भरुआ घुमा अपना दैया के भरुआ घुमा घुमा घुमा। आहा हासा वहाँ जो हासा अपना बहिन के भरुआ हासा अपना दैया के भरुआ हासा हासा हासा। अब बैठा बैठा जो बेटा अपना बहिन के भरुआ बैठा अपना दैया के भरुआ बैठा बैठा बैठा। उठा उठा वहाँ जो उठा अपना बहिन के भरुआ उठा अपना दैया के भरुआ उठा उठा उठा। हाँ गए समधी के भय जिंदगी गाड़ दे। हाँ देबे करबे। हिनकर समधियाना भेले त ई त एबे करथिन ना। एबे करथिन। आ दुल्हा के सासुर भेले तो दुल्हा सब त एबे करता। हाँ एबे करता। नहीं आवे वाला में जे छो तकड़ा पहले गाड़ दे। के सब से नहीं आवे वाला? देखे छी सका बरियतिया का। गैया काकी गई सब भी बढ़ाती है छीगा। देखे छी सका बरियती छे। हाँ गए हुजुम का हुजुम छे ने। गए नहीं बढ़ाती है सब तो मुंह कान के आना लगे तो ये बाप देना में दाल भात तरकारी नहीं खाना चलेगा। ये त अयोध्या में कोनो धान है छे जे उठा भात दे खा दे जेते। तो के उपदै था? ओठा उपजे छे अलहुआ आ सुथनी। अलहुआ सुथनी खा खा के मुंह से तक अलहुआ सुथनी सन छे। गई में तय कोन साल के मटकर मुंह लगे छे की। नहीं एतो ई बरियाती। हाँ आ नहीं एतो ई बाबाजी है। देखी बाबा गए बाबाजी के मुंह कोना लगे छे का? देखे जी एकटा बाबाजी के मुंह लगे जे जना बकरा के मुंह रहे। गए में बाबाजी का गा ओकर मुंह देखे केहन लगे छे? कोना लगे छे? जना ककरे हाड़ी में मुंह दे जाले। गई में पहले बाबाजी के दाढ़ी में थूक दे। अरे भूख तोड़ा तूप तोरा दाई में नगवार को बिनाया रे तूप तोरा दाई में। मंगाया जवन का जवन का गुरबा का। काहे आया रे
तो छोटा को जनकपुर को गिनाया रे मारवाड़ा तो छोटा को जनकपुर को गिनाया रे दुख तोरा ताही में नगार को गिनाया रे तू हमका मगाया नी मछली दाढ़ी वाला काहे आया रे दाढ़ी वाला काहे आया रे मारवाड़ा तो छोटा को जनकपुर को गिनाया रे मारवाड़ा तो छोटा को जनकपुर को गिनाया रे धूप तोरा ताही में नगार को गिनाया रे धूप तोरा ताही में हमका मगाया मटका मटका पतर का काहे आया रे पतर का काहे आया रे मारवाड़ा तो छोटा को जनकपुर को गिनाया रे मारवाड़ा तो छोटा को जनकपुर को गिनाया रे धूप तोरा ताही में नगार को गिनाया रे ताली बजाइए आप लोग, ताली बजाइए। देखिए जनकपुर की रीति, ये मर्द साड़ी पहनकर औरत बन जाते हैं। आप वही ठाकुर है ना? जय में काकी काका काका की कहे छै के भाग गेल अहाँ का हमर त लाइसेंस हो जाए जा अहाँ का तो समझी जे लाज लगा देलक या अरे अयोध्या वाला हमरा लकी लाज लगेता अयोध्या वाला त अपने परम निर्लज्ज छै एहन बात नहीं चली ला साड़ी पहने थे आप और निर्लज्ज हम हैं। साड़ी हमेशा पहनना जहाँ नहीं पहनना चाहिए नहीं तो कहियो नहीं कभी नहीं। ये साड़िए का नहीं पहनना चाहिए, इनका पेट से का धिया पुता से हो भेल छै गई में समझी के पेट से बच्चा बता देबो हम गई दई हम त ये पूछे छी कि मने तो का बच्चा होय छै या ठीक है, आगे आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। अहाँ का पेट से बच्चा भेल छै कि नहीं से कहू पहले। अरे विधि मैं अब विध लोग बेर में गप को पकड़िए हमरा बेर में छोड़िए इस बात को छोड़िए ना। मैं आप बात को मुठियाइए, बात को छोड़िए हैं ई हिनका पेट से एकटा धिया पुता भेल छै कोना कोना भेजे समझी के पेट से बच्चा अखने हम साबित कर दूं। आगे क्या का धिया पुता है? 4 पुत्र है, 1 पुत्री है। तो बेटी बेर में किया लाज है भजे बेटा बेर में शांत सके छै, 4टा पुत्र छै बेटी बेर में लाज है हैं बेटी बेटियो अछि ना। हाँ हाँ बेटा के नाम तो सब कियो जनै सामने में बैसल है सब। आ बेटी का की नाम है? शांता। शांता बेटी के नाम शांता। हां शांता। आ शांता बेटी अहाँ के कोन रानी के जन्मल छी? कौशल्या का की कैकेयी का की सुमित्रा के तीनों रानी में से ककर छी? मुहूर्त बीता जा रहा है। नहीं पहले फरिया लिया पहले अखन 10 बजले या पूरा खानदान वाला का पहले फरिया लिया। ई बेटी ककर छी? ये तीनों रानी में से छी ककर? नहीं, तीनों रानी की नहीं। नया के छले और ब्याह के लिए चौका छोड़िए नहीं, गप को पकड़िए छोड़िए नहीं हरियो पहने गप ई बेटी ककर हमारी है। की इनके पेट सो भेल छै। अच्छा कोना के भेल छै? या छथिन शांता का माय बा दुनू गई दई विस्तार में कहिनो कनि हम जान ले भ गेल छै। ई साफ के कारण जनानी भ गेल छलाह समझी जी। हां जे समय में हिनका धिया पुता नहीं छले ना हां तो एक दिन शिकार खेला वास्ते जे सरजू भित्ता लेकिन तो सुरता भूल भ गेले बड़ी दूर जंगल में चल गेला। अच्छा तो बढ़िया में हिनका रोग लग गेले तो एकटा गाछक छाह में सरजू भित्ता पर बैस गेला। तई समय में इंद्र का परी सब स्नान कर ओई सरजू में चल चले। अच्छा इंद्र का परी सब के जे स्नान करे ई सरजू में देखल कि इनका नीक लग गेले देखते रह गेला। हां तो कहिया देते कहां इंद्र के परी कहां मृत्यु लोग मनुष्य परम सुंदरी सब छलिए ना। हां सुंदरी रहबे करते देखते रह गेला। इंद्र के परी सब स्नान करके गेले। इंद्र लोग आबिंद्र के दरबार में हाजिरी देबो जेते जो मेकअप कर गेलखिन तो सबका मेकअप खराब भ जाए हेबे करते ककरो मेकअप सुतरबे नहीं करे। वो सब अनुमान कर गेले जे कियो मनुष्य हमरा सब के सरजू स्नान करे देख लेले था कारण ई हाल भ रहल ए। वो सब दोहरा के फेर स्नान कर एली आ ई
तब परिकल छला नरिया जका धारे धार फिर वही ता पहुंच गेला समझी चल के तू सुनेरिया एतबा नहीं छे आप सुनियो ना ई फेर देख लेल कि इंद्र कपड़ी फेर गेले फेर वे हाल भेले एवं प्रकारे महीनों दिन तक वो समाइते रह गेली आई नुका नुका के देखते हां त निक लगत त देखते ना हम तम परेशान भको परी सब वही जंगल में चंद्रमा ऋषि रहे चला हुनका जाकर कह देलखिन जे देखियो ना ना हमरा सब कहाले ये सब कहानी कहल के हां तो ऋषिराज वही ठाम से कहलखिन जे आइ जाओ अहाँ सब के सजो स्नान पूरा भ जा आ जे कियो अहाँ सब को नुका नुका के देखैया जाओ मरद हेते त जनानी भ जेते जाओ साथ द देलखिन आ हिनका की था छलन जे ऐश्राप भेटल जाय देखो नहीं जा ई त सीताल नरिया के पहुंच गेल वही था फिर बस गेला वो झोपड़ा में जाकर अच्छा जखने इंद्रपड़ी के स्नान करे देखले ई तुरंत मरद से भगला जनानी समझी जी 16 साल के सुंदर युवती भक बैस गेला आगे देखे छथिन राजा दशरथ पार भगला जनानी हम बैसल छी अब ककरा कहथिन ई बात लाजे कठौत भेल उठा बैसल छला लेकिन हिनकर संजोग नीक रहे जे हिनकर मित्र पाटलिपुत्र राजा रोमपाद वही जंगल में शिकार खेला वास्ते चल एला जखने हिनका देखल कि पूछे छथिन अपने के दिखो एठा की बैसल छी असगरे ई की बात आज हम दशरथ छी एहन कर्म केलहुँ तऽ कसरत करऽ पड़ैया कोना कहती हां कोना कहता किछ नहीं बदला राजा रोमपाद के दया लग गेलनि हिनका अपना संग लगा कर पाटलिपुत्र लऽ गेला बहुत दिन तक हिनकर परिवार का पता केलखिन जे कियो भेटतै तऽ हिनका भेज देबनि लेकिन कियो रहतै खानदान में तखने न भेटतै अकेले चले जा जब असगरे नहीं रही तऽ दशरथ के के रही ओ जनानी भऽ गेल छलाह ना के भेटतै हां के भेट राजा रोमपाद हिनका से विवाह केलखिन अपन रानी बना के रखलखिन जेमे एकटा बेटी भेलै जकर नाम पड़लै शांता की एना छै ने शांता बेटी के जन्म हाँ ठीक है हां देखियो मुंह के अच्छा हिनकर उद्धार कोना भेला उद्धार हिनकर मंत्री सुमंत्र जी बहुत बुद्धिमान देखलखिन जे राजा बहुत दिन तक राज में घुर के नहीं एलखिन अयोध्या तो हिनकर पता लगबैत लगबैत चंद्रमा ऋषि आश्रम पर पहुंचला हुनका सबटा कथा कहलखिन ऋषिराज बुझ गेलै जे राजा दशरथ के श्राप में पकड़ा गेलै वो जान गेलखिन जे राजा रोमपाद हाँ ओ छथिन कहलखिन सुमंत्र जी के जाओ अहाँ राजा रोमपाद ल हुनका कहबनि हुनकर नवविवाहित स्त्री जे छनि हुनका संग लगा कर हमरा आश्रम पर एता राजा रोमपाद ल सुमंत्र जी समाद ल के गेले राजा रोमपाद हिनका संग लगा कर ऋषि आश्रम पर एला जखने ऋषि आश्रम में प्रवेश केले शाप मुक्त भ गेला आ पुनः दशरथ बन गेलखिन जब सब कई बात में जानकारी भेली जनाना बात छलैया त महा हाय ही गेले आ वो बेटी शांता राजा रोमपाद के दऽ देलखिन कहलखिन दोस्त अहीं एकर लालन पालन करू आ राजा रोमपाद शांता के लऽ कऽ चलि गेलखिन पोस पालि के नमहर केलखिन आ जहिया ई पुत्रेष्टि यज्ञ केलथि तऽ पुनः ओ बेटी गोद लेलखिन जे ओ बेटी के लऽ कऽ कन्यादान केलखिन सिंह ऋषि संग विवाह केलखिन आ ओ ऋषि जग करेले जेमे चारिटा बेटा हिनका प्राप्त भेलनि ई बता निर्लज आदमी तो बाप रे बड़ निर्लज छथिन समधी अच्छा यो समधी के घर में उपाय नहीं छला जे बाबाजी संग बेटी के विवाह कर देलखिन अरे घर में उपाय रहते से एक दूटा हिनका खानदान में अजीब छे एक दूटा धिया पुता लोग कहै छै तब न जमीन जथा बचल रहै छै घर में खर्चा बचल रहल हां तो समधी के क्या होई छले हिनकर पुरखिन एक लोटा पानी बेच के 60,000 बेटा एके बेर भेल समधी के दादी जकरा 60,000 बेटा एके बेर में हेतै ओकरा घर में कोनो उपाय रहतै बेटी बियाह बाबाजी से नहीं करतै त तो एक लोटा पानी में कौन है ब्रिज बियाह देल छले से ई अखन तो बहुत छै बात लेकिन छोड़ दियौन हिनका त ओते धिया पुता हेतले त कन्हा कोतरा बाबाजी सब बियाह कर देल क्या न करथिन हे छोड़ दे अच्छा समधी कहते लाज नहीं लगाओ समय सब बरियाती के जनवासा में ओइ काट न चलू सब ल व्यवस्था छै एक खिली के चाय आ एक कप का पान दियो हां सनिया ना लगल छै कते सुंदर में सुता देबे आ कमर ओढ़ा देबे दुल्हा के पहले घुमा फिरा के देख ले आंगन में गुरुदेव को हाँ हाँ सब कर लो जाओ ना अलग व्यवस्था है हाँ हाँ सब व्यवस्था छे एक नंबर व्यवस्था छे एक खिली के चाह लो ले आ एक कप का पान लो ले जाओ घुमा फिरा के देखी कोनो कमी बेसी छो दुल्हा में खान गई में काकी काका काकी कहले मुंह छोड़ दे दुल्हा के बड़का भारी बीमारी छै या कोन बीमारी छै गई दुल्हा के टांगा पचा होई छै देखियो दुल्हा के टांगा पचाई छै है छै ना त देखियो त नहीं चली छै कोना कोना तोहर टांग कोना है जे तो चल हमरा चलैत नहीं देखलिया हां चल भी तब न देखबे अच्छा देखैत रही हमरे दिसन देखै छियै देखैत रही तकै छियै
नहीं तो तोरा कोनो बीमारी नहीं छो, तो हमरा ई जवानी में किया बीमारी रहती लेकिन तो चले जी तो कोना लगे छे, कोना लगैया जेना नेंगड़ी घोड़ी छानल है वहां के देखियो कोना चले छै, कोना आ रसे रसे पाहोले चले कोना चले छथिन दुल्हा। जेना उई के पेरा वाला कोल देखना छियै ओइ में बरद जे जोतल रही छै, हाँ देखले छे घसकर घसकर रसे रसे चलैत रहे रसे रसे चलैत रहे छै ओ बरद, तहिना ही चले छथिन सखी हे कोल्हुआ के बरद घुमैया जेना, सखी हे कोल्हुआ के बरद घुमैया जेना। दुल्हा के बरद बना ले तो बड़ा जुलूम भेलै ना, एहन सुंदर दुल्हा का बरद कोना बना देलिए। अहाँ सब हिनका नहीं न चिन्है छियनि जे ई के छथिन, के छथिन? ई ब्रह्म छै, अच्छा जीव के 84 लाख योनि में पेरे छथिन, ई संसार रूपी कौल में जीव के द के आ 84 लाख योनि में पेरे छथिन, संसार रूपी कौल के ई चलेनिहार छै, त कौल के बरदे न चला सकै छै। हाँ बरदे काय कहलियनि जे लाख 84 में जीव के पेरथिन जेना, लाख 84 में जीव के पेरथिन जेना। चले चले ओ डेढ़ नंबर द देलखिन त अहाँ सब दौड़ रहल छी पाछा पाछा। अच्छा एखन केहन कटाह बात कहबनि जे तुरंत में डेग छोट क देथिन, गति के मंद क देथिन। देखियो हम दुल्हा कोना चले छै, डेग ना महार साहुन चलै छै, डेग ना महार साहुन चलै छै कोना, ओ जी चलै छै कोना, आज चलै छै कोना। जेना बोकरा के पकड़ के 4 दिन घर में बांध दियो, अच्छा खाए लेल न घास दियो न पीबे लेल पानी दियो, ओ 5म दिन खुट्टी तुट्टी उपाड़ के सरपट भागत कत वही खेत में जाकर ठाढ़ हाथ जे में हरियरी हेते। अच्छा तहिना ही भाग रहल छै जे बंधन मोहक बकरा चलिए जेना, बंधन मोहक बकरा चलिए जेना। दुल्हा का बोकरा बना दिए तो बड़ जुलुम भऽ गेलै। भेलै ना, एहन सुंदर दुल्हा का कखनो बरद बना दे छै, कखनो बकरा बना दे छै, कोनो नीक बात नहीं भेल। अरे हिनकर खानदान बोकरा, हिनकर बाप दादा का परिचय नहीं न बुझल है, रुको दुल्हा। तो हमरा दुल्हे से पूरा दिया हिनकर बाप दादा के परिचय। हिनकर बाप के छथिन, दादा के छथिन, से पहले बुझ लियो, तहन हमर बात अनुचित नहीं लागल। अच्छा तो बताबियो। दुल्हा बाबूजी का नाम कहियो सरकार। मेरे पूज्य पिताजी का नाम अयोध्यापति चक्रवर्ती चूड़ामणि श्री श्री 108 श्री महाराजा दशरथ है। दशरथ बाप का नाम की कहलखिन दशरथ। दशरथ हर नाम का अर्थ है, हर शब्द का अर्थ है ये। हेबे करे छै। बाबूजी के नाम है दशरथ, दशरथ को अर्थ है ना, हेबे करते पहले नाम का संधि विच्छेद कर 10 जोड़ रथ माने दशरथ, तो 10 का अलग पद है, रथ का अलग कर, 10 का मतलब की बुझली संख्या 10 गिनती में दोनों हाथक उंगली भेल, गिनती में 10 भेलो, आगा में 6 रथ यानी 10 टा रथ। हिनकर बाबूजी का नाम 10 टा रथ। तो सरकार 10 का मतलब तो 10 हेबे करे छै, गिनती संख्या 10 भेले हैं। आ रथ का मतलब संस्कृत में तो बदल जाए छै, रथ माने संस्कृत में की जैसे कहियो अश्व अर्थात घोड़ा। ये घोड़ा का संस्कृत में कहल जाए छै रथ। रथ आ हिनकर बाबूजी छथिन दशरथ, मतलब 10 टा घोड़ा के जन्मल छथिन। हाँ ये तो अपने के 10 टा घोड़ा बाबूजी है की। अरे तो बापक परिचय भेल, हाँ दादा का परिचय लिया। ओहो पूछिए लेल जाए। दादा का नाम कहियो सरकार, दादा का। मेरे पूज्य दादाजी थे अयोध्यापति चक्रवर्ती चूड़ामणि श्री श्री 108 श्री स्वर्गीय महाराजा अज। दादा का नाम औज। हाँ
आज माने की है जे संस्कृत में सो गई बकरा की बकरा का संस्कृत में कहल जाय छै और जकरा कहै छै खस्सी छागा हाँ हैं कहबे करे छै औज माने से होइ छै हाँ। हिनकर दादाजी भेला औज जकर मतलब होइ छै संस्कृत में बकरा तो दादा भेला तो बकरा तो पोतो न बकरा भेबे केला हिनका कहलिए गीता जय कुल के बाल के भेले चिन्हना गीता जय कुल के बाल के भेले चिन्हना आज दुल्हा आंगन में ना ठार भ गेलखिन ई घूमतीन चलतीन फिरतीन त एकला विध व्यवहार कोना हेतै बिहाने भ जेतै एहन कथा बात कहबन जे दंदना के चलल रहता कहियो किछ दुल्हा कोना लगे छै देखल कोना आंगन में ठार साहो लगे छटकोना आंगन में ठार साहो लगे छटकोना हो जी लगे छटकोना कोना लगे छै कोना लगै छथिन दुल्हा जेना बिचला घर में सखुआ वाला कुत्ता गड़ल रही छै अच्छा अरे जे वो सब पट्टा रहल के हमरो ने झोकल कतनो बिहार हवा आवे एकदम सब पट्टा रहे छै तहिना ई ठार छथिन जे बिचला घर में बिचला घर में दुल्हा का खमहा बनेलिए तो हम आश्चर्य बुझना चाहिए अहाँ तो सब चीज में आश्चर्य वाला बात कर दी तो लगते ही ना अरे इनका जे किछ कहियो ई सब किछ छथिन इने कहलो ई ब्रह्म छथि हिनकर सब जगह निवास छनि आ ई सब किछ छथिन आ जब नहीं विश्वास है तो इनके जब पूछा दे दुल्हा अपने हिरण्यकश्यप को कोना मार मरैये खम्भ फाड़ के जब ये काम नहीं छथिन त काम फटले कोना आ हिरण्यकश्यप जी मारले कोना क्या हम कहलिए जे काम फाड़ी प्रहलाद के उबारलन जेना काम फाड़ी प्रहलाद के उबारलन जेना कहबिन सने हिलाता चलता गुना सखी कहबिन सने हिलाता चलता गुना होती चलता गुना कोना चलता दुल्हा अपना मुने नहीं चलता तब कोना को आज तक अपना अंगूर का इशारा पर ही समस्त सृष्टि का नचबैत एलखिन है अच्छा। समस्त जीव का नचबैत एलखिन है आइ हिनका अपना साइड सर्वजनी का अंगूर का इशारा पर नाचा पड़तैन हम सब जना कहबे तहिना हिनका चलऽ पड़तैन कहबे डेग उठाओ तो उठथिन चलू तो चलथिन रुकू तो रुकथिन अपना मुने नहीं चलता चलता कोना कोना हम अंगूर इशारा बताबियन देना हम अंगूर इशारा बताबियन देना ए लौआ हां दुनिया मुंह तोड़ दो तोरो मुंह फोड़ दो तोरो मुंह फोड़ देबो हम कहे छियै तू आजमाबो लगे जी कौन विध व्यवहार हेतै सेहो कहबै की अरे नहीं आप पहले परीक्षण करते के बाद अंगना लगे ना अच्छा परीक्षण हेता परीक्षण हेतै कहने परीक्षा वाला सामान सब ला पढ़ी ले लौ ने ये काकी कोन हर छियै बे नानी ले नानी एले नानी हाँ ले पहले दुल्हा का पढ़ी ले सुनो सजनी हमार दुल्हा आयल दुआर भीड़ लागल पार खाना डलर पियो समार के आला डलर पियो समार के सखी दुल्हा नीरे को भरी नैना सखी दुल्हा नीरे को भरी नैना जोने हिनका चलाओ कियो सोना यो गजरा लगा दियो मान खुआ कहियो काल ना बजाए नियम हमरे मिथिला के सुनो सजनी हमार दुल्हा आयल दुआर धीरे लागल अपार आला डलर कियो संभाल के आला डलर कियो संभाल के दादी के पर लगाओ हिनका भाल पे दादी के सर लगाओ हिनका भाल पे हिनका
चल भाग ले ए उखेड़ समाट ला पठंगर करते बात में बोलता है ला पहने उखेड़ समाट ला पठंगर कर 8 मुट्ठी धान दिया पहने दुल्हा सा चारू दुल्हा गला धान फूटा ले 8 मुट्ठी धान दिया धान कुटे रहे जो धान कुटा ले भाई हाँ हाँ रुक जाओ सरोज जी 8 गोटे एथिन बराती पक्ष हाँ धान कुटा ले तो धान कुटा के लेल जे बराती सब छिए स्थानीय निवासी में से 8 गोटे अभियो अष्टमंगल है ना हाँ धान कुटा ले भगवान के विवाह फिर अष्टमंगल 8 आदमी आओ धान कुटा ले जाओ हाँ आज ठाम के यजमान छी से होए हाँ नहीं सही राम जानकी विवाह में जे यजमान छी उनको बजबियो 8 आदमी के और घंटा पछा के दियो उभर कने कने पछा गोष्ठा कने तो भारत हाँ आ कुमार नहीं हेबे बियाह लेबे हमर स्पेट पूरा फूल चपल चलो आओ 8 आदमी एक कच्चा सूता उड़िया के ना कच्चा सूता आओ ना इठा सामान दियो हाँ गोल कर चारों का से ठार हो जाओ आओ समाधि पकड़ो ना सामान एक कच्चा सूता लाना कच्चा सूता या पक्के सूता ले रेशमी वाला चीज दे घुमा 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 ढेरी सूता छे हाँ लिया हाँ ढेर सूता छे 8 गो गांठ लगाओ ना हाँ एना घूम के ठाड़ रहिए सरकार लगाओ गांठ अपने सब कत्ता लिए है बियाह कर ले तो समाज कथी में देना चाहिए तो बरियाती में समाज कथी में देना चाहिए कहियो ना जे ओठंगर करा के लो ओठंगर बनाए रे नौवा के पहले नेक सब आदमी अपना अपना पॉकेट में से 100 टका दो है नौवा 100 टका में भ जतौ ने की करबे दिक्कत सिक्कत कोना काज चला लेबे अपन से याद देते तो ओइ में कोनो कमी हेते अरे तू 1 टका दिया नहीं वो खाना नहीं मांगिया वो खाना मांगे तो वो खाना पूरा करना चाहिए अच्छा रे विध शुरू कर अच्छा विध शुरू करिए चित चोरवा आज महलन है चित चोरवा आज महलन है चित सारे गुमारे गमोलन है सारे गुमारे गमोलन है चित चोरवा
कथी लिए अक्षत लिया अक्षत दे रहे सब आदमी अक्षत दे दियो पुलिस वाला अक्षत दे दियो पुलिस के आदमी दे दियो अक्षत ए उखेड़ बसलिए हाँ आराम से कोनो धर पड़ी नहीं है गई मनसा के चाउरो न रदल के चाउरो के पीस देल के यार अरे वाह बड़ा समाज तेजगर छै एकदम पूरा छलका उड़ा देलखिन अच्छा चलो चलो आगे हटाओ फिर हटाओ मंडप लगाएगा आप कन्यादानक समय हो गए और सब मिल कन्यादान में भाग लिया या लिए ना एक मंडप बनायल छे एक से एवालिए ना आराम से ओना नहीं थे क्यों हाँ महाराज जनक कन्यादान कर जा रहा छथिन और कहल गेलै प्रत्येक मनुष्य के एक कन्यादान करबाक चाहिए जब कन्यादान अपने केना छी तैयो नहीं केना छी तैयो समाज में किनको ठाम जो कन्यादान भ रहल है तो ओहिमे किछु न किछु जरूर दऽ देबाक चाहिए जैसे कन्यादान का फल प्राप्त होइ छै किछु टका पैसा हुए किछु अनाज हुए कोनो वस्त्र हुए कोनो जेवर हुए या कोनो वस्तु हुए कन्यादान में दऽ देबाक चाहिए जैसे कन्यादान का फल प्राप्त होइ छै एखन महाराजा जनक कन्यादान कर जा रहल छथिन सीताजी का जिनका कन्यादान में भाग लेबाक हुआ 10 20 50 100 दान करबाक हुआ वही काफी एमहर कतऽ लगै छै और उमरे रह दियौ और कने उमर रह दियौ जिनका कन्यादान में भाग लेबाक हुआ भाग लऽ सकै छी कन्यादान में सहभागिता प्राप्त कऽ सकै छी आ महाराजा जनक कन्यादान कर जा रहल छथिन आओ लाओ महाराज के बजा के लाओ आओ ए दुल्हन के लाओ बजा के दुल्हन के लाओ सीता के सकल देख सोचतिन जनक बाबा बाजू सीता रहली कुमारी के माई सीता के सकल देखी सोचतिन जनक बाबा बाजू सीता रहली कुमारी के माई बाबा कन्यादान के इस शुभ अवसर पर 151 टका के न्यौछावरी देखी है धन्यवाद जिनके तरफ से कन्यादान के शुभ अवसर पर न्यौछावरी के रूप में 101 टका प्रदान की है धन्यवाद मिथिलेश कुमार एक हम से न्यौछावरी मंगल समय में 101 टका के प्रदान भेल धन्यवाद मैया सीता भगवान श्याम
उनका सदैव झोली भरने रखें। सुनीता कुमारी 10 टका दिलखी है। धन्यवाद। मोती जगा झहरे नूर के माई माता तरफ से 21 टका। रामविलास राम जी 101 टका। ललन राम जी उनको तरफ से 21 टका। धन्यवाद। राजा राम को कन्यादान में 101 रुपया अर्पण किए। अजय भैया और धर्मेंद्र भैया जी के मां की तरफ से पूरे 151 टका की नौछावरी प्रदान वो केलखी है। धन्यवाद। प्रथम परद सिया जी सो विधना पूरा कैलन प्रथम परद सिया जी से हो विधना पूरा कैलन नारे मांगी आयो या सुधीर जी के मां 130 रुपया का नौछावरी में दलखी ने। धन्यवाद। और पवन जी की मां उनको तरफ से 101 टका का नौछावरी आ रहा है। जिनका तरफ से 101 टका कन्या दान में प्रदान भेल है। अजीत जी की मां इनको तरफ से 21 रुपया नौछावरी के रूप में कन्यादान प्रदान की है। धन्यवाद। नवीन कुमार की तरफ से नौछावरी के रूप में 51 टका प्रदान भेल है। धन्यवाद। प्रेमी की तरफ से 55 टका नौछावरी के रूप में प्रदान भेल है। धन्यवाद। जंगिया चढ़ाए बाबा मंडप 11 रुपया चढ़ावा केलखी है। धन्यवाद। जंगिया चढ़ाए बाबा मंडप पर 101 टका नौछावरी के रूप में हिया
न्यौछावरी गुलाल केलखी ने लागे बाबा नचुआ नचाऊल यही दिया खातिर बाबा नटुआ नचाऊल दिया लागे नचुआ नचाऊल दिया खातिर बाबा नटुआ नचाऊल वीरान है आहे से दिया भेली वीरान है गंगिया जनाए बाबा विसला मंडप पर बाबा करुण दिया आहे बाबा करुण कन्यादान है मिथिलेश राम जी पथराई को इनको तरफ से 51 टका न्यौछावरी के रूप में प्रदान हो दिलखी ने धन्यवाद। गुरु वशिष्ठ मोदी वेद उचारत वशिष्ठ मोदी वेद उचारत मंत्र परत श्री राम है आहे मंत्र पढ़े श्री राम है जगिया चढ़ बाबा इस्लाम मंडप पर जंगिया चढ़ाए बाबा विशला मंडप पर बाबा करुण कन्यादान है आहे बाबा करुण कन्यादान है भैया है सुनैना भैया है सुनैना हम भी अभेली आहे आजू भी अबेली वीरान है जगिया चढ़े बाबा इस्लाम मंडप पर जंगिया चढ़ाए बाबा विशला मंडप पर बाबा करुण कन्यादान है आहे बाबा करुण दियादान है बाबा करुण दियादान है। और श्रीमान योगेंद्र राम पथराई जोन सा 151 रुपया कन्यादान और प्रदान के लिए थे। भगवान उनका सब परिवार को कुशल रखे। लो वेदी पजारू, वेदी परिक्रमा समय भोगे और वेदी परिक्रमा वेदी लो वेदी पजारू छथिन देवन फर्नीचर के ऑर्गेनाइजर सुधीर ठाकुर जी सुजीत ठाकुर जी इनका तरफ से न्यौछावरी में 201 रुपया प्रदान भेल अपना कर कमल द्वारा 201 टका चढ़ावा केलखिन है न्यौछावरी के रूप में धन्यवाद। राम जानकी मंदिर के पुजारी जी जिनका तरफ से 51 रुपया देखिए 51 टका है एक दियो 51 रुपया कन्यादान में प्रदान भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दुल्हा प्रकाश राम जी इनकी तरफ से 51 टका न्यौछावरी में भेटल है। प्यारे दुल्हा आवरिया है प्यार लोहे दुल्हन गोरिया है सोभे दुल्हन गोरिया रे
दुल्हा रे भंवरिया रे तार दुल्हा श्याम गौर गौर श्याम गौर श्याम श्याम गौर गौर श्याम श्याम गौर गौर श्याम श्याम गौर हरे हरे होत चहुरिया रे आहे हरे हरे होते चहुरिया रे तार दुल्हा रे भंवरिया रे तार दुल्हा रे भंवरिया रे सुपति मोनिया अचल चरित्र के सुपति मोनिया भर भरिया रे आहे नम छिरिया रे भर भरिया रे चार दुल्हा रे भरिया रे चार दुल्हा रे नम छिरियो बाब चित का पहला छिरिया बाब चित का कमैया हमार बाबू नाम कमैया हमार बाबू चलहोड़ी राम जी की बहिनी हमर भैया संगही सुता दैला बजरिया बाब चित का चलो सिंदूरदान के समय भगे आओ सिंदूरदान कराएगा कोने नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेच आए रे कोने नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेच आए रे माई है माई है कौन नगर के कुमारी दिया सिंदूर बेसाहर रे पूरे 51 रुपया सिंदूरदान के समय प्रदान करती है। कन्यादान करे वाला को उठाओ, कन्यादान करे वाला को उठाओ, प्रणाम करो। बोला चलो प्रणाम कर लिया। पुरी दक्षिणा से दिया दियो सतानंद जी है, इनका श्राप भेटल छै ये अही विवाह में जे दक्षिणा भेटते तही से हिनकर दरिद्रता दूर भ जेतै। लजय राम का माता जी की तरफ से 51 रुपया प्रदान भ रहले। राम जी रुकियो कने कन्यादान के लिए भगवान रुक जाओ, दुल्हा दुल्हन के पैसा पहले दक्षिणा दियो। पहले पुरोहित के अपना हाथ से दक्षिणा दियो दुल्हा सरकार। हाँ हाँ अरे बाबा अही सब राम जी के अयोध्या वासी छी ने, दुल्हा के संग में पैसा रहे छे, सबटा गार्जियन सब रखने रहे छथिन। अच्छा नहीं कोनो बात छै, बड़ी देर से बैसल छले, टांग भाड़ा गेले ना। हां देखा दियो, देखै छथिन कोनो जाय छथिन थोड़ी है। अरे बात हां अरे पहले पुरोहित के दक्षिणा दिवा दियो। हां पुरोहित के दक्षिणा हाथ केना करी छै ना, राम जी के हाथ में टाका दियो। हाँ जे दक्षिणा देते पुरोहित कतऽ चल गेलो।
और क्यों छिए बभना बकलोल बभना देखो नहीं चले देखो नहीं चले भाले बभना कुलदीप झा की तरफ से 1 से 1 टका योगेंद्र राम प्रदान कर दिया। धन्यवाद। प्रकाश राम योगेंद्र राम और ओम प्रकाश राम ये 151 रुपया दोनों से दक्षिणा के लिए बहुत जय हो जय हो। हकीम है आया हो 1 मिनट पंडित जी। हाँ जनकपुर के महिला से बहुत परेशान करैया बताबू कुर्ता दलियन धोती दलियन के अंगना कुर्ता दलियन धोती दलियन की अंगना एक बिना गमछाला करैया देखना पुरहित बभना देखो नहीं जाए करैया देखना पुरहित बभना चूड़ा दलियन दही दलियन के अंगना चूड़ा दलियन दही दलियन दलियन अंगना चूड़ा दलियन दही दलियन दलियन अंगना एक मुट्ठी चिट्ठी ले करैया देखना पुरहित बभना एक मुट्ठी चिट्ठी ले करैया देखना पुरहित बभना आवते पुरोहित गने अधिकारी हवा करी दक्षिणा दो दियो नहीं पर दक्षिणा दियो हाँ हाँ आशीर्वाद दियो दुल्हा का चलो निमन से दियो दुल्हा दुल्हन कल चलो गोसाई घर ला चलो बसे घर वाला जले पहले दो है छका जते तबे न जते घर अब लिया ना आप देखियो कहाँ छते अब आपका बजा भी हो अरे दुहाई छकाए देवे आप शायद सरोजनी के तखने जेबे दुहाई छकाए पहने दियो अते के बाद में न जेबे दुल्हा आयल गेलखिन दुहाई छका ले अब असली रूप से धरलखिन है द्वार के छकाई पहले पाली के दियो यो रघुवंशी दुल्हा द्वार के छकाई रहो पहिले चुकबियो यो रघुवंशी दुल्हा तब जइया रघुवंशी दुल्हा अब जय मां
से कहियो ना दुल्हा जी के बाबू देलखिन जे हाथ में साइड सर हो लिए देखी तो दुल्हा 100 टका खत्ते 151 टका के सब आदमी के क्या गोटे छे आब कहियो कोना हेते लोकनिया सब कत गेलै यौ सुपारियो ने दलक हमरा सबके गिधार सब कहे जदि भय रह चिकरलौ में सुपारियो ने एखन तक भेटल है बराती सब के मर गेलखिन दियो ना दुल्हा के हाथ में जे साइड सर होई से ई चक्कू से छुटथिन ये तहन हो सब जेथिन की हो सब जेथिन जथिन हां तो जथिन ना ना जाए वाला तैयारी होय के चाहिए यौ ये लाख बरे चंदा खा चेक देबे चल पलक को हां लियो आब कहे छथिन जा दियो आब तंग नहीं करियो दुल्हा के कते 900 रुपया चाहिए 300 टका तो भ गेल आब कते ले 900 दियो ना 300 600 रुपया और दियो ना कते आ जान मारे छै दुल्हा के ये ओते बराती छै तब 600 रुपया नहीं निकले या लेबे द्वार के चंदाई रघुवंशी दुल्हा द्वार के चंदाई रघुवंशी दुल्हा तब जइयो तोहरा मरिया धाम रघुवंशी दुल्हा तब जइयो तोहरा मरिया धाम रघुवंशी दुल्हा चाचा के कमाई दुल्हा सरहद के दिया यो रघुवंशी दुल्हा चाचा के कमाई दुल्हा सरहद के दिया यो रघुवंशी दुल्हा तब जइयो तोहरा मरिया धाम यो रघुवंशी दुल्हा तब जइयो तोहरा मरिया धाम यो रघुवंशी दुल्हा जे दै छो से ले बेसी खिजमत नहीं करी दुल्हा के हां बहुत पहले हां ले नहीं लेबो नहीं लेबो अरे बाबा तो काना लगले अतबे लेबे न करो बड़ा